फ़इन अमिन बादुकुम बादन फलियुद्दिल्लज़ी तुमिन अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बहु वला तक्तुमुश शहादता वमन यक्तुमहा फ़इन्नहु आसिमुन क़ल्बुहु वल्लाहु बिमा तअमलून अलीम। मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेपाया शुक्र व एहसान है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें और आपको ये माह मुबारक एक अजीम महीना, बरकतों वाला महीना अता फरमाया। साथ ही साथ अब तक जो अय्याम हमसे गुजर गए हैं, इसमें जो भी हमने इबादतें की हैं, दुआएं की हैं, मेहनतें की हैं, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह आलमीन तो हमारी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमाए, और जो बकिया अय्याम यानी आखिरी अशरा 10 दिन बचे हुए हैं, उसमें तो हमें खूब खूब इबादत करने की, दुआएं करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आज के दर्स में इंशाअल्लाह ताला आयत नंबर 283 से लेकर आयत नंबर 286 यानी सूरह बकरा का इख्तिताम हो इंशाअल्लाह। इससे पहले दर्स में कर्ज के मुतालिक बहुत सारी बातें आपके सामने बयान की गई कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपसी लेन देन में, खासकर कर्ज के मामला में बड़ी प्यारी और बेहतरीन बातें बयान की, और वो चीज़ें और भी ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है कि जब कोई चीज़ हमारे नज़रों में बहुत बुरी हो जाती है और हम उसके हल का मुतलाशी होते हैं, कैसे उसको हल किया जाए, और ऐसे में अल्लाह के कलाम से बात निकल कर आ जाती है तो और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है। मुआशरे के अंदर आपस में जो कर्ज का लेन देन का जो मामला है, अक्सर और बेशतर बिगड़ा हुआ है, और हालात ऐसे हैं कि कर्ज देने वाला परेशान हाल ना के लेने वाला, देने के बाद मिलने की उम्मीद, आस, और उसको पाने की जो जिद्दोजहद कर्ज देने वाला कर रहा है, ये अच्छी बात नहीं है, बहुत बुरी बात है। ऐसी चीज़ें हमारे माशरे के अंदर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अल्लाह ताला ने उसके मुतालिक जो कुछ बयान किया, वो चीज़ें हमने पिछले हफ्ता, गुज़िश्ता हफ्ता दर्स में सुना। एक आयत और है, आयत नंबर 283, जो अभी आपके सामने पढ़ी जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें भी अल्लाह ताला ने कर्ज के मुतालिक ही बयान किया है कि आम हालात में, इससे पहले ये बात गुजर चुकी है कि कोई कर्ज अगर हमसे मांग रहा है तो हमें देने के लिए क्या क्या ज़रूरियात है उसको पूरा करना होगा। जो फॉर्मेलिटी है, जैसे एक लिखने वाला, एक गवाही देने वाला, एक कर्ज लेने वाला और एक कर्ज देने वाला, ये गवाही देने वाले दो हैं, ये मौजूद हैं, और इनकी मौजूदगी में आप किसी को कर्ज दे, चाहे छोटी हो या रकम हो या बड़ी रकम हो, सगीरा और कबीरा का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, चाहे कम से कम रकम हो चाहे ज़्यादा से ज़्यादा कोई रकम हो। लिखवाने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी हिकमत को बेहतर जानता है, लेकिन हम और आप यही समझ सकते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म और कायदे से की जाने वाली काम है, क्योंकि जो मुआशरे के अंदर बिगाड़ है कर्ज के मामला में, सबसे ज़्यादा मसला यही है कि जिससे कर्ज वापस लेना है, हमारे पास कोई एविडेंस नहीं कि हमने उसको कर्ज दिया है। अगर उसको हम अदालती कार्रवाई भी करना चाहें तो किस आधार पर करें, क्या सबूत है हमारे पास? अदालती कार्रवाई ना भी हो, मुआशरे के दो चंद होशियार और अक्लमंद शख्स के पास जाते भी हैं कि हमारा कर्ज फला शख्स ने लिया है, तो कहेगा कि हमको आप देते वक्त नहीं बताया तो लेते वक्त ही बताया। समझ रही है? उनका कहना गलत नहीं है, उनका कहना इसलिए दुरुस्त है कि हम जानते नहीं कि आपने दिया, हो सकता है झूठ बोल लेगा, और जाहिर सी बात है कि सामने वाले की नीयत देने की नहीं है, तभी तो परेशान है। तो जिसने लिया है वो भी वही बात कहेगा उस शख्स के सामने कि नहीं, हम तो लिए ही नहीं, झूठ बोल रहा है। तो कुछ ऐसी पेचीदगियां है जिसका इज़ाला अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आयत नंबर 282 के अंदर बयान किया। अब एक हालत है कर्ज की, एक तो आम हालत हो गई कि हम लोग मोहल्ले में, घर में हैं, तो कर्ज लेने वाला आज आगे हमारे यहाँ, हम चले गए कर्ज लेने के लिए। अब अल्लाह ने कहा, इन कुंतुम अला सफरीन, और अगर तुम सफर की हालत में हो, वलम तजिदु कातिबन, और तुम कोई कातिब ना पाओ, लिखने वाला ना पाओ। अब सफर में हम लोग हैं, मतलब कि आप लोग कहीं जा रहे हैं और ट्रेन में कोई आपसे मुलाकात हो गई अपने वाले से, और उसने कहा कि भाई हमको 5 रुपये की अशद ज़रूरत है, इमरजेंसी है, हमको 5 रुपये दीजिए। अब ये है कि कर्ज लेने के लिए इन सारे लोगों की ज़रूरत है, एक गवाही, 2 गवाही देने वाले, एक लिखने वाले, एक लेने वाले, एक देने वाले। अब सफ़र में तो नहीं मिलेंगे मोहल्ले के लोग, सफ़र में जो भी
हजरात होंगे वो सब अननोन पर्सन होंगे जिसको हम जानते नहीं है, तो ऐसे लोगों को कैसे हम दुआ बनाएं? तो ऐसी सूरत में हम क्या करें? ये भी देखिए अल्लाह रब्बुल आलमीन किस कदर रहीम और गफूर है, करीम है कि अल्लाह ताला ने हमारी फितरत का खास लिहाज रखा है, हमारी आदत व अतवार का अल्लाह ताला ने खास लिहाज रखा है कि अगर हम सफ़र की हालत में तो उस वक्त क्या करें। तो अल्लाह ने कहा फरिहानुल मकबूज़तुन, दो तरीका इस पूरी आयत में अल्लाह ने बयान किया कि सफ़र की हालत में अगर कोई हमसे कर्ज मांग रहा है तो दो तरीके से उसको कर्ज देना है। पहला तरीका है फरिहानुल मकबूज़तुन, कोई चीज उससे कब्जा में ले लो, गिरवी, रेहान के माने होते हैं गिरवी रखना। जब लफ्ज़ गिरवी आपके जहन में या आपके कान तक पहुंची तो आपके जहन में एक बात आ जाएगी कि गिरवी तो आजकल सूद के लिए चल रहा है, कि जैसे सोना हम ज्वेलरी के पास रख दे और उससे कुछ पैसा हम दे दें, तो हमारा एक सामान गिरवी रखा गया और उसको सूरत से पैसा मिला, अब वो उसी पैसे में सूद लेगा, हर महीने का जो हिसाब होता है। तो ये गिरवी इस्लाम में कहाँ से आ गया? लेकिन अल्लाह ने कहा कि फरिहान मकबूज़तुन, तो तुम कोई उसकी सामान जो है गिरवी ले लो। सूद में और कर्ज में सामान गिरवी लेने में बहुत अंतर है। सूद में क्या होता है कि जैसे हमें पैसे की ज़रूरत है तो कोई कर्ज दे नहीं रहा मांगने से, तो हमारे पास कुछ सामान है सोने चांदी का, तो हम उसको लेकर सुनार के पास जाते हैं, तो वहाँ सूद का कारोबार चलता है, तो दीजिए आपको हम इसके मुकाबले में इतना पैसा, कुछ वजन के हिसाब लोग होता है जिसको गोल्ड लोन भी कहते हैं। गोल्ड लोन कौन कहता है कि आप लोन लीजिए, तो हम लोग जो आदमी मुसलमान जो भाई हमारे मम्मी नहीं जानते शरीयत को अच्छी तरीके से, तो वो समझते हैं कि तो बेहतरीन तरीका है, लोन मिल रहा है, हमको ज़रूरत भी है, घर बनाना है, शादी करनी है। लेकिन उसकी हकीकत ये है कि वही सूद का मामला है, आपको गिरवी रखना होगा, वो ऐसे नहीं देगा आपको। गिरवी का मतलब जमानत, किस सूरत में आपको कर्ज है, तो आपकी कोई कीमती सामान वो ले लेगा, उसके बाद जो पैसा आपको देगा तो उसमें सूद मिल जाएगा कि आपको हर महीने इतना बढ़ा के देना है, इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं। लेकिन शरीयत का जो रेहान का लफ्ज़ आया है फरिहान मकबूज़तुन, उसमें ये है कि एक सफ़र में कोई आदमी मिल गया, उसको अशद ज़रूरत है कि आप कहता जा रहे हैं, हाँ हम भी जा रहे हैं, तो आप पूछेंगे क्यों जा रहे हैं, तो हमारे बच्चे की बहुत तबीयत खराब है, लाइफ दिमाग है और हमको आज पैसा लेके खड़ा रहना होगा, ऑपरेशन भी है, डॉक्टर ने कहा 5 रुपये हाथ में लेके रहना है, हमारे पास ने बहुत कोशिश की, अच्छा वो आपकी मुलाकात हुई, तो सच कह रहा है झूठ कह रहा है, अल्लाह आलम बिस्सवाब, हम थोड़ी मालूम दिल का हाल क्या है। तो अल्लाह ने कहा कि उससे कोई चीज़ गिरवी है, ठीक है, कोई अपनी कीमती चीज़ हमको दे, लेकिन उसको सूद नहीं लेना है। समझा रही है? यही फर्क है शरीयत वाली गिरवी में और सूद वाली गिरवी में। वो अपने कोई सामान, कीमती सामान, मोबाइल हाथ में रखा होगा 50,000 वो दे दिया आपको, ठीक है आप मोबाइल रख लीजिए, उसके बदले में इतना पैसा दीजिए, ठीक है दे दिए। उसके बारे में जो तफसीर की किताबों में जिक्र है कि कोई सामान को आपको दे दिया, कुछ ऐसा सामान दिया जिससे आप फायदा उठा सकते थे, कारोबार कर सकते थे, तिजारत कर सकते थे। इसमें ये बात याद रखें कि जब कोई सामान वो देगा जो गिरवी रख रहा है और गिरवी की शक्ल में हमने उसको पैसा दे दिया, तो जो सामान उसने हमको दिया है कुछ सामान ऐसा है जो फायदा उठाया जा सकता है। जैसे कार किसी ने दे दिया, पैसे की जरूरत है तो 4-5 लाख रुपए की, तो अपनी कार नहीं बेचना चाह रहा है और कह रहा है कि सफर की हालत में आप काम करें, जो पैसा दीजिए मैं घर जाए चाबी लीजिएगा कार ले लीजिए। तो जब आप कार उसका ले लेंगे, आप उसके कार को भाड़ा में दौड़ा रहे हैं, उसके किराए में, तो उसका जो फायदा होगा उसके मालिक को देंगे। ये समझ लीजिए, जो फायदा उससे आप उठाएंगे तो जिसपे गिरवी रखे वो फायदा उसको दीजिए, आप नहीं ले सकते। वो गिरवी के लिए जमानत है, आप चूंकि उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर जाती इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, खुद इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, आप खुद तेल भरवाइए और आप जो है गाड़ी को इस्तेमाल कीजिए, लेकिन आप उससे फायदा उठा रहे हैं, यानी मुनाफा जिसको बोलते हैं प्रॉफिट, जब वो कमा रहे हैं आप तो पूरा का पूरा मुनाफा उसके मालिक को जाएगा जिसकी गिरवी रखा है। यही अंतर है सूद की गिरवी में और हमारे कर्ज के मामला में। ये कब होगा? सफर की हालत में, सफर की हालत में गिरवी रखना है। एक तरीका ये हो गया कि ठीक है हम आपको दे रहे हैं, इमरजेंसी में आप मांग रहे हैं, कोई है भी नहीं लिखने पढ़ने वाला, तो आप कोई सामान गिरवी रख दीजिए। क्योंकि कितना बेहतरीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नुस्खा बयान किया है कि अगर हम मुकीम यानी घर में रह रहे थे, अभी हम लोग हैं, कोई यहाँ लिखने में आ रहा है तो उसके लिए भी इंतजाम अल्लाह ने किया है, दो गवाह रख ले, लिखने वाला रख ले। बाहर में निकले हुए, दिल्ली में किसी से मुलाकात होगी, मुंबई में किसी से मुलाकात होगी, वहाँ उनसे मांग रहा है, वहाँ कौन है हमारा अपना जो गवाही के लिए आएगा? तो ठीक है भाई कोई सामान आपको गिरवी रखना,
लेकिन उससे जो फायदा उठाएंगे अगर हम, तो हम उसको दे देंगे, उसके मालिक को सारा फायदा उसके मालिक को देंगे, क्योंकि उसने पैसे के लिए जमानत दिया, ना कि आपको वो फायदा उठाने के लिए दिया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है इन अमीना बाज़ुकुम बाज़न, और अगर तुमको आपस में एक दूसरे में ताल्लुकात हो, भरोसा हो, इत्मीनान हो, अगर आपको इत्मीनान है कि नहीं ये आदमी दे देगा, मतलब आप मुंबई शहर में, बेंगलोर में है, कहीं बाहर में है, और एक आदमी आपका इलाके का मिल गया, उसने कहा कि भाई हमको पैसा चाहिए, तो दो तरीका है सफर की हालत में। एक तो कोई सामान गिरवी ले ले उसका, उसके बदौलत पैसा देकर, और नहीं अगर आपको भरोसा है इन अमीना बाज़ुकुम बाज़न, एक दूसरे पर इत्मीनान है, यकीन है कि जो मांग रहा है ये हमको दे देगा, तो आप दे दो। अब कोई चीज़ गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, कोई चीज़ आपको डिपॉजिट नहीं लेना है, जमानत के तौर पर आप दे दीजिए। लेकिन आप खुद सोचें कि क्या ऐसे हालात है आज के ज़माने में कि बगैर कोई सबूत के, बगैर कोई सामान गिरवी रखने के हम किसी पर भरोसा कर सकते हैं, जैसा आज के कर्ज का मामला है। सोचिए आप, ये हमें और आपको तय करना, ये अपना व्यक्तिगत मामला होगा, ये पर्सनली डिसीजन लेना है कि एक आदमी हमसे मांगा और हम शहर के बाहर ऐसी जगह पे जहाँ के लिए वो भी मुसाफिर और हम भी मुसाफिर। मुसाफिर मतलब सिर्फ ट्रेन में रहे हुए मुसाफिर नहीं है, यहाँ से हम दिल्ली चले गए, वहाँ पे 2-3 दिन के लिए, तो हम मुसाफिर है, हम कसर करके नमाज पढ़ेंगे। अब वहाँ किसी से मुलाकात हो गई अपने जान पहचान वालों से, तो दो तरीका अल्लाह ने बयान किया है। एक तो ये कि कोई सामान गिरवी रख लीजिए, सफर की हालत में है, आप कोई सामान गिरवी रखकर कर्ज दे दीजिए, लेकिन उसे सूद नहीं करना है, उसको वापस नहीं करना है। जब कर्ज वापस करेगा तो उसके सामान अच्छे कंडीशन में दिया है, उसी कंडीशन उसको वापस नहीं करना है। एक चीज ये हो गया। अल्लाह ने कहा इन आमिना बाज़ुकुम बाज़, अगर भरोसा है, इत्मीनान है, नहीं कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं, हमको यकीन है आदमी दे देगा, ये आपको तय करना, हमको तय करना है कि हम किस पर कितना बिलीव करते हैं। अगर हो गया कि हाँ भरोसा है, ट्रस्ट है, तो आप दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने लेने वाले के लिए एक हुक्म दिया है। अल्लाह ने कहा फल युअद्दिल लज़ी तुमिना अमानतहु, तो अमानत लेने वाले की जिम्मेदारी है, हक है कि तो अमानत को वापस करे, अमानत को अदा कर दे। ठीक है, यहाँ अल्लाह ने कर्ज को अमानत कहा है। सोचिए कब कहा है कर्ज को अमानत? सफर की हालत में। आप ऐसी जगह किसी से मांग रहे हैं कर्ज जो उसका घर नहीं है, या भी जानते हैं, वो भी सफर की हालत में है, वो भी अपना खर्च लेकर निकला है, उसमें से आपको मेंटेन करके दे रहा है, या जहां से भी दे रहा है, कहीं से भी दे रहा है, तो आप उसको अमानत समझिए। और अमानत के बारे में हदीस जानते हैं ना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। उसमें से एक निशानी ये है कि जब उसको अमानत दी जाए तो खयानत करे। ये मुनाफिक की पहचान है, मुसलमान की नहीं। ठीक है, इसीलिए अल्लाह ने जो लफ्ज का चुनाव किया है ये बहुत काबिल जिक्र है। मुताले के वक्त बहुत दिल खुश हुआ तो मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया। इससे पहले तो कर्ज का लफ्ज आता, दैन का लफ्ज आता, गुजरा ये है कि इज़ा तदायनतुम बिदैनी, लफ्ज कर्ज इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे अल्लाह ने लफ्ज अमानत इस्तेमाल किया और ये कहा कि अमानत लेने वाले की जिम्मेदारी है कि वो अपने उसकी अमानत अदा कर दे। कब? जब कोई चीज हम गिरवी नहीं रख रहे हैं, भरोसे पर। बात समझा रही ना? आप दे रहे हैं कि नहीं, यकीन है दे देगा इंशाअल्लाह। आपने दे दिया तो लेने वाला जो कर्ज ले रहा है उसको अल्लाह कह रहा है कि अमानत लेने वाले की जिम्मेदारी है कि अमानत हो, उसकी अमानत को वापस कर दे, लौटा दे। जो बात हुई है कब लौटाना है। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, और अपने उस अल्लाह से डरे जो उसका रब है। अल्लाह ने यहाँ पर रब का भी लफ्ज इस्तेमाल किया। अल्लाह से डरे काफी है, लेकिन अल्लाह ने कहा कि डरो उस अल्लाह से तुम्हारा रब है, यानी भूल मत जाना को देख रहा है। ये मत भूल जाना कर्ज लेने के बाद कि वो अल्लाह नहीं देख रहा, अल्लाह को कोई चीज की खबर नहीं है। अल्लाह को खबर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन जान रहा है। वलियत्तकिल्लाह रब्बहु, और उस अल्लाह से डरना जो तुम्हारा रब है, उसका रब है। अब उसके बाद अल्लाह ने एक और बात बयान किया, वला तक्तुमुश शहादता, और यह कि गवाही को छुपाओ मत। वमई यक्तुमहा, जो गवाह या गवाही को छुपा दे, फइन्नहु आसिमुल कल्बहु, तो बहुत गुनहगार दिल वाला है, उसका दिल बहुत गुनहगार है। उसका दिल क्या है? बहुत बहुत गुनहगार है। यहाँ पर गवाह के मुतालिक बयान हुआ है कि अगर कर्ज लेन देन में जो गवाह मुकर्रर किया जाता है, उस गवाह को चाहिए कि बुलाने से पहले हाजिर हो। सही मुस्लिम के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवाह के बारे में बयान किया कि बेहतरीन गवाह वो है जिसको कोई बुलाए ना, जो आ जाए गवाही देने के लिए। समझ बात को? उसको पता है कि एक मामले में हम इन्वॉल्व हैं, लिखा पढ़ी हुई थी, हम गवाह थे, पता चला कहीं और से जराये से खबर मिली कि कुछ मामला चल रहे उन लोगों के खराब,
लेन देन का मामला था, मैं उसमें गवाह था, और उसको कानो कान खबर हो गई, कोई डायरेक्ट नहीं बताया, उसको खबर हो गई कि मामला खराब हो रहा है, फौरन पहुंच जाए, कोई इंतजार ना करे कि मुझे बुलाया जाएगा तो मैं जाऊंगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बेहतरीन गवाह वो है कि जो बुलाने से पहले गवाही दे, और इसी का उल्टा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बदतरीन गवाह वो है कि जो बुलाने से पहले गवाही दे। ठीक समझे इसको? मसलन हम लोग आपस में लेन देन होते हैं, ठीक है, एक आदमी है गवाह है, उसको हमने सेटिंग कर दी उससे पहले से लेन देन हो गया, और कोई लिखा पढ़ी नहीं हुआ है लेन देन में, तो एक आदमी कूद के बीच में आया, नहीं भैया तो दे दिए पैसे, आपको क्या हम तो थे होते चाय पी रहे थे हम लोग, आपको याद नहीं है, आप मोबाइल चला रहे थे, आप तो मोबाइल में घुसे हुए थे, हमको क्या पता है, हम थे वहाँ, बुलाया नहीं कि उसको किसी ने बुलाया नहीं कि फला शख्स भी तो कूद के चला है। बदतरीन गवाह वो है जिसको बुलाया ना जाए और पहले पहुंच जाए और पहुंच के गवाही दे, मामला को अपने फेवर में करने के लिए। ऐसा होता है कि नहीं होता है? एक आदमी हमारे हाथ में तो कूद के आ जाएगा, हमारा सपोर्टर है, हमारा चाहने वाला है, कूद के आ जाएगा, करे रे वो दे दिए हैं, आपको क्या मालूम, हमको मालूम है थे उस दिन आप मोबाइल चला रहे थे, कहीं बात कर रहे थे, आपको ध्यान नहीं पड़ा होगा, आप देखिए घर पे जाकर पूछिए। तो ये अल्लाह के रसूल ने गवाहों के बारे में बयान किया, तो बेहतरीन और बदतरीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अब यह हमें तय करना है कि हमें बेहतरीन बनना है कि बदतरीन बनना है। वला तक तुम शहादा, अल्लाह ने कहा कि गवाह को मत छुपो, गवाह को मत छुपो, छुपाने की जरूरत नहीं, जो गवाही देने वाला है उसे खुल कर आने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर भी एक मैं बात बयान करता चलूँ कि क्योंकि हम लोग का भी ताल्लुक एक ही माशरे से, जिस माशरे में आप लोग रहते हैं उसी माशरे में हम भी रहते हैं, सारे हालात एक ही जैसा है, कोई अलग डिफरेंट नहीं है। आजकल मामला ऐसा हो रहा है कि कोई हक के लिए बोलना नहीं चाहे। सबसे बड़ी इस उम्मत का अलमिया है कि जहाँ हक की बात आ जा रही है तो लोग अपनी सेफ्टी को पहले देख रहे हैं कि नहीं उसके नज़र में हम आ जाएंगे। अगर मान लीजिए एक बाअसर शख्सियत, बारूसूख शख्सियत है, असर वसूल रखने वाला, जिसको हम कहते हैं पावरफुल आदमी है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो मालदार हो, चाहे जो भी हो, अब मामला उसके खिलाफ है और हमको मालूम है कि वो गलत है, हम जानते हैं, सबूत है मेरे पास, वो गलत है, लेकिन हम डर के मारे नहीं जाएंगे कि अगर उसके खिलाफ बोल दिए हम तो क्या होगा, आफत हमारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन हम ये नहीं पता कि अल्लाह से हम नहीं डरते कि अगर हमने हक को हक नहीं कहा और अपनी खामोशी को कायम रखा और खामोशी की वजह से एक आदमी दलील हो गया और हमारी खामोशी की वजह से एक आदमी बेइज्जत हो गया, तबाह व बर्बाद हो गया, तो हम अल्लाह को क्या जवाब दें? ये डर जो खौफ इलाही है मेरे भाइयों, ये हम अल्लाह से कम और लोगों से ज़्यादा रखते हैं। इस पर हमें नजरसानी करने की ज़रूरत है। रमज़ान का महीना चल रहा है, हमको अल्लाह ने मुसलमान बनाया है, मुनाफिक नहीं बनाया है। तो मुसलमान का माना सिर्फ कि नमाज रोजा, वो कहते हैं ना कि हम लोग सिर्फ एक तरफ ध्यान दे रहे हैं, क्या है, नमाज रोजा हज ज़कात, समझ रहा है, हुकूकुल इबाद में बहुत पीछे है। और अक्सर मामला फंसेगा क़यामत के दिन हुकूकुल इबाद में, अक्सर लोग फंस जाएंगे, अच्छे अच्छे मुत्तकी परहेज़गार फंस जाएंगे। नमाजें बहुत थी उनकी, नमाजों में कोई कमी नहीं थी, रमज़ान कभी नहीं छोड़ा उन्होंने, चाहे जितनी शिद्दत पड़ी, ज़कात वगैरह निकालने में, सबका खैरात करने में कोई कमी उन्होंने नहीं की। कमी उनकी कहाँ हो गई, उन्होंने हक को हक नहीं कहा, बातिल को बातिल नहीं समझा। और वो हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम याद होनी चाहिए कि जब कोई मामला आप देखें, बुराई देखें, तो बुराई को 3 तरीके से रोका जा सकता है। एक तरीका है कि आप खुद जाकर हाथ से रोक लीजिए कि भाई आप लोग ऐसा ना करें। दूसरा तरीका ये है कि जुबान से रोक लीजिए बोलकर कि आप ऐसा ना करें। और तीसरा तरीका ये है कि दिल में उसको बुरा जाने। अगर आप हाथ से नहीं रोक सकते, जुबान से नहीं रोक सकते, तो दिल में उस चीज़ को बुरा जानिए। और यहाँ तक हदीस आपको बयान की जाती है, लेकिन अगला हिस्सा कोई नहीं बयान करता। ये बहुत अलमिया है उलमा का, ये उलमा की खामियां है कि उलमा इस हदीस को पूरा बयान नहीं करते। 3 तरीका बता दिया गया, ये चाहिए कि हाथ से रोके, हाथ से रोकने की ताकत नहीं है तो जुबान से रोके, जुबान से रोकने की ताकत नहीं है तो दिल में बुरा जाने, और ये ईमान का सबसे कमतर हिस्सा है। ये भी अल्लाह के रसूल ने कहा कि दिल से सिर्फ बुरा जान लिए तो बहुत बड़ा काम नहीं करती, ये ईमान का सबसे कमतर हिस्सा, सबसे कमजोर ईमान का अलामत है कि किसी के मामला को हम देख रहे हैं, हम उसमें विटनेस से हम जानते हैं कि हालात हकीकत क्या है, लेकिन हम सिर्फ उसके खौफ से कि कोई आफत हमारे ऊपर ना आ जाए, हम खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और हम सोच रहे चलो दिल से तो बुरा हमने जान लिया ना, तो बच गए। तो अल्लाह के रसूल का ईमान का सबसे कमतर हिस्सा है। आपको हमसे कहे कि आप बहुत कमजोर ईमान वाले, आपको अच्छा लगेगा? आप सोचिए, तो हमसे कहे कि बहुत कमजोर ईमान वाले, आपका ईमान मजबूत नहीं, बुरा लग जाएगा। क्यों बुरा लगेगा भैया? सही तो बात है। हदीस की पूरी इबारत तो यही है कि जो दिल से बुरा जान रहे हैं वो सबसे कमजोर ईमान की अलामत है। तो हम तो कमजोर ईमान वाले नहीं है,
हमें तो अपने ईमान को मजबूत रखना है। देखिए फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कितने लोगों के घर उजड़ गए, बच्चे हैं लेकिन फिर भी कायम है, एक अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह कह रहे हैं, ईमान लाए हुए हैं, दिल से नहीं फिर रहे हैं, पूरा का पूरा परिवार मिट गया, दादा दादी खानदान खत्म हो गया, बच्चे हैं या बच्चे सारे खत्म हो गए, सिर्फ बाप बच्चे हैं या बाप बचा हुआ है, फिर भी अल्लाह पर ईमान लाए। अगर ये कमजोर ईमान होता तो ये पलट जाएंगे, क्या खुद ही हो जाएंगे कि चलो कम से कम अब तो अपनी जान बचा ले, लेकिन नहीं, ये समझौता नहीं कर रहे हालात से, ये सिर्फ अल्लाह के को पुकार रहे हैं कि अल्लाह जो कर रहा है सही कर रहा है, ये ना उनका मजबूत ईमान है। तो घर से हमारे माँ बाप हमसे रुखसत हो गए, इंतकाल कर गए, शहीद हो गए, लेकिन अल्लाह जानता है कि अल्लाह क्यों कर रहा है। तो हमें अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। मुआशरे का अलमिया ये है कि हक बात के ऊपर कोई नहीं आ रहा है। कैसे इस्लाम में अगर परेशानी होगी तो अल्लाह की मदद आएगी। सवाल है हम लोगों का कि आखिर क्या वजह है कि अबाबिल नहीं आ रही है जो खाने काबा को बचाने के लिए आ गई थी, क्या वजह है कि अल्लाह की नुसरत और मदद नहीं आ रही है, क्या वजह है कि हमारे घरेलू और खानदानी निज़ाम दिरहम गरम हो गए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि हम हक बात ही नहीं बोलते। चेहरे की वजह से टॉपिक चुना जाता है, चेहरा देख कर टॉपिक बयान किया जाता है, कहीं उनको दिल में बुरा ना लग जाए, कहीं उनको तकलीफ ना हो जाए। सवाल ये है कि जो खतीब है, जो मुकर्रिर है, वो किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए खुद पर तकलीफ नहीं कर रहा है। जो कुरान के अंदर मौजूद है, जो अहादीस के अंदर बयान है, उसको वो बयान कर रहा है। अब अगर किसी को बुरा लग गया तो उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए। और खतीब जो बयान कर रहा है उसको तो दोहरा अजर मिलेगा, और वो गलती करेगा तो दोहरा गुनाह होगा। अभी समझ लें, हम जो बयान कर रहे हैं तो हो सकता है हमको बयान करने को मजा आ रहा है कि आप लोग ऐसे हैं तो वैसे हैं, हम ही अच्छा है, ऐसा नहीं है। जो बयान हमारे मुंह से हो रहा है उसके हकदार हम भी हैं, हमको भी अमल करना है, हम सिर्फ आपको अमल नहीं करवाएंगे, उस जुमरे में, उस दायरे में हम भी हैं। अल्लाह हमसे पूछेगा। और हम लोगों के साथ मामला क्या है कि नेकी करेंगे तो दोहरा अजर मिलेगा, गुनाह करेंगे तो डबल गुनाह मिलेगा। ये भी याद रखें। ये भी बहुत से आलिम मुकर्रिर नहीं जानते अपने बारे में, वही समझ रहे हैं कि वो नायब रसूल हो गए हैं, इमाम खतीब हो गए हैं, मुकर्रिर बन गए, मौलाना बन गए तो उनके गुनाह माफ। ऐसे उलमा भी पकड़े जाएंगे क़यामत के दिन, जो सिर्फ बोलते थे और स्टेज की रौनक बने रहते थे, लेकिन अमली जामा नहीं था उनके अंदर, पाबंदी नहीं थी उनके अंदर। तो डर तो हमको ज्यादा होना चाहिए कि हम दूसरों को नसीहत करें, खुद की नसीहत, ये समझने वाली बात है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा यहाँ पे वला तक्तुमु शहादा, गवाह को ना छुपाओ। लेकिन आजकल ऐसा ही हो रहा है। आज अदालतों के अंदर 90% गवाह झूठे होते हैं। हक आदमी को बातिल करा दिया जा रहा है, सही गलत ठहराया जा रहा है। ये क्या मामला है, क्या हालात देखिए आप। और अदालत तो बहुत दूर चले गए, घरों के अंदर जो मामला हो रहे हैं, जमीन जायदाद का बंटवारा हो रहा है, तो बाप बेटे के दरमियान की बातों में दोस्त की इनबिल हो रही है। जो हमारा दोस्त हमारे साथ बैठ रहा है वो हमारी तरफदारी कर रहा है, जबकि एक मुसलमान हमेशा सच की तरफदारी कर रहा है। अगर हमारे वालिद गलत कह रहे हैं तो हम डंके की चोट पे कहेंगे कि गलत है, नहीं कि आपने पैदा किया, परवरिश की, आपने बड़ा कर दिया, आप झूठ बोल दे तो हम सच मान ले, ऐसा नहीं हो सकता। आप याद करें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में चोरी के बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती उसका हाथ काटे जाए। ये एक बाप अपनी बेटी के बारे में बोल रहा है। आप सोचिए, आपको भी, आप लोगों को अल्लाह ने औलाद से नवाजा है, हमको भी नवाजा है। हम बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी की चोरी करेंगे तो उसका हाथ काट दूंगा। घर पे बोल सकते हैं कि सुनने वाला कोई नहीं है, बाहर में तो खबरदार नहीं बोलेंगे, क्योंकि कभी खुदा खाता हमारा बेटा चोरी कर लिया तो आदमी पकड़ लेगा, मौलवी साहब बोलिए, अभी मतलब बोले तो मस्जिद में आपका लड़का किया है चोरी, मालूम है ना, ये पकड़। ये वो नबी थे जो प्रैक्टिकल थे। हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, फातिमा बिनते मोहम्मद की चोरी करेगी तो उसके हाथ काटे जाएंगे। ये होता है हक बात कहना, गरचे वो खामी हमारे अंदर, हमारे घर के अंदर क्यों ना हो, हम उसको एक्सेप्ट करें। तो गवाह को आजकल छुपाया जाता है, गवाह खरीदे और बेचे जाते हैं, गवाह को भी आजकल डिमांड हो गया। अल्लाह ने इस चीज को मना किया है। अल्लाह ने क्या कहा, मई यक तुम, अगर कोई गवाह को छुपा दे, अल्लाह ने कहा फइन्नहु आसिमुन कल्बहु, तो उसका दिल गुनहगार है, गुनाह वाला दिल, गुनहगार दिल। दिल को अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने कहा कि वो बदबख्त है, वो जालिम है, वो काफिर है, वो जहन्नमी है, वो दोज़ख में जाएगा। अल्लाह ने सब कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने लफ्ज़ क्या कहा कि जो गवाह से फिर गया, मसलन कि हम में आप में या किसी दो आदमी में लेन देन हुआ और मैं उसमें गवाह था, अब मामला खराब हो गए हैं और आप मजबूत है, ये कमजोर है, हमें गवाह था, वहां पे लिखा पड़ी हुई है, मेरा साइन है, अब मुझे फोन आ रहा है तो मोबाइल स्विच ऑफ, क्योंकि मामला जो मजबूत है उसके खिलाफ चल रहा है, वो मुकर रहा है, कैसे जाके गवाही देंगे हम। तो बोले गए तुम गवाही दो, ठीक है, उसके बाद हम बताते दो।
तो हमारा मोबाइल से चौपा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम छुप रहे हैं या छुपा रहे हैं तो अल्लाह ने कहा कि उसका जो दिल है ना वो गुनहगार दिल, वो ईमानदार दिल नहीं है, गुनहगार दिल, उसका दिल गुनाहों में डूबा हुआ है। वो कैसे गवाही देगा? गुनाहों में डूबा हुआ है। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, और जो भी तुम काम करते हो अल्लाह उसको जानता है। जुबान से हम जो भी कह दे, दुनिया वाले मान ले, अल्लाह दिल का हाल जानता है कि हमारे कहने और करने में अंतर है, फर्क है कि नहीं। वल्लाहु बिमा तामलूना अलीम, जो भी काम हम करते हैं अल्लाह उसको जानता है। उसके बाद आयत नंबर 284 में अल्लाह ने बयान किया, लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह की है। यानी जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है, अगर लफ्जी तर्जुमा करें तो जो कुछ जमीन में है और जो कुछ आसमान में है वो अल्लाह के लिए, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। और इसका तर्जुमा जो करेंगे कि जमीन व आसमान की बादशाहत अल्लाह की है, अल्लाह के लिए। ये जमीन, इसमें जो कुछ हम देख रहे हैं तो सबका मालिक कौन है? अल्लाह ताला। आसमान, जो कुछ हम देख रहे हैं उसका मालिक कौन है? अल्लाह ताला है। तो चूंकि रमजान का महीना चल रहा, सबका खैरात की बात यहाँ पे करना भी जरूरी है। जो पैसा हमारे और आपके पास है किसका है? ये समझना होगा, बारीक की बात है, इस पर तो जाते ही नहीं कभी हम, ऊपर ऊपर गुजर जाते, ऊपर ही ऊपर हम गुजर जाते। एक खाना अच्छा पकवान बनता है तो खाने वाले को कहता है कि अच्छा बना है, लेकिन बनाने वाले को पता है कितना मेहनत किया बनाने में। खाने में तो आधा घंटा लगा बनाने में। ये समझना होगा कि जो पैसा हमारे पास है हम ही कमा रहे थे, कोई शक नहीं है, ये हमारी मेहनत का है। ऐसा नहीं कि हमारी मेहनत को उठा के हम किसी को दे दें, किसी को देने की बात नहीं हो, बात भी सदका खैरात है कि अल्लाह ने जो उमरा को हुक्म दिया कि आप बढ़-चढ़ कर सदका खैरात करें, क्योंकि ये आपका पैसा नहीं है, ये अल्लाह का पैसा। अल्लाह ने, हम जो कमा रहे हैं, आप जो कमा रहे हैं, अल्लाह ने हमको उसमें जिम्मेदार बना दिया है कि देखो ये लौका है, तुम देखो, देखते रहे, और जहां जहां बोलेंगे खर्च करते रहे। समझ आ रही सदका खैरात का क्या मसला है? जैसे एक कंपनी है, कोई बहुत बड़ी कंपनी है, और कंपनी का अकाउंटेंट होते हैं, खजांची जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में, खजांची। तो कंपनी का जो चेयरमैन होता है वो कहता है अपने खजांची से कि देखो एक काम करो, उसको कल वहाँ पे पेमेंट कर देना इतना रुपया, 10 आदमी का लिस्ट उसको फैक्स हो गया कि आप 10 आदमी को 2 लाख 3 लाख जो भी अमाउंट लिखा हुआ है, खजांची से कह रहा है कंपनी का मालिक कि उसको पेमेंट कर देना कल 1 अप्रैल को। खजांची क्या कर रहा है? पेमेंट कर रहा है, 2 लाख करना है 2000 कर दिया, या 20,000 कर दिया, 4 लाख करना है 4,000 कर दिया। तो अब बताइए उसका बॉस उससे खुश होगा? पैसा तो उसका नहीं, खजांची का पैसा तो उसका बॉस का है। बॉस ने कहा, उसके मालिक ने कहा कि आप इतने लोगों को दे दे। वो दे रहा है लेकिन कायदे से नहीं दे रहा है, या तो 10 में से 8 आदमी को दे रहा है, 2 आदमी को दे नहीं रहा है। समझ आ गई? अब और ज्यादा समझ आ जाएगी आपको। उसी तरीके से अल्लाह ने हम अमीरों को पैसा दिया, अल्लाह कह रहा है कि वहाँ करो, वहाँ खराब करो, वहाँ ज़कात दो, वहाँ इसको दो, अच्छे से दो, मुकम्मल तरीके से दो, बेहतर तरीके से दो, और उसमें हम थोड़ा सा हाथ खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। तो क्या बॉस खुश होगा? जो बॉसों का बॉस है, जो बादशाहों का बादशाह है। समझ आ गई? वही हुक्म अल्लाह हमको दे रहा है। हम लोग खजांची है, अकाउंटेंट अल्लाह रब्बुल आलमीन की। अल्लाह ने हमको दिया है हमारी मेहनत के सिला में कि पहले अपनी जरूरत को पूरा कर, जरूरत से ज्यादा चीजें हैं उसको तकसीम कर। एक मतलब असर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा है, नमाज खत्म हो गई, आप मुसल्ले पे थे, सहाबा के साथ होते ना, इमाम सलाम पढ़ने के बाद सामने की चेहरा कर लेता है, बैठे थे, अचानक उठिया, तोड़ कर गए गुजरात में। सहाबा घबरा के, कुछ तो दिन मुकम्मल नहीं हुआ था, तो बहुत तरह की बातें होती, शायद वही आ रही है क्या, शायद कोई मैसेज अल्लाह का आ रहा है कि पैगाम जिब्रील लेकर आए होंगे। दौड़ते दौड़ते गए, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का मामूल ये था कि कई महीने चूल्हा नहीं होता, कई महीना चूल्हा नहीं होता। इसके बावजूद आप सबका खराब हम में सबसे ज्यादा करते हैं। किसी दुश्मनाने इस्लाम में कोई किताब अंग्रेजी की याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसको उर्दू तर्जुमा आया हुआ है, उस पर ये भी तनकीद किया गया, जैसे तनकीद है कि आप 11 दीदियाँ रखते थे, नौज बिल्लाह आप अयाश थे, तो ये भी तनकीद की गई कि जिस नबी का घर में चूल्हा नहीं देना सबका खराब इतना कर रहा है, ये कैसे हो जाएगा? बात सही है, सवाल तो सही है, हमारे पास इनकम ही नहीं है और सबका खराब ज़कात हम निकाल रहे हैं। तो अल्लाह के नबी वसल्लम भी सबका खैरात करते हैं, वो आपको हदिया और तोहफा सहाबा इकराम देते हैं। सहाबा इकराम हम में सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करने वाले, सहाबा इकराम को खुशहाल रखते थे। उस्मान गनी, अब्दुर्रहमान बिन औफ और भी दीगर सहाबा इकराम, ये सहाबियात थी जो पैसे वाली थी। हज़रत खदीजा आपकी बीवी काफी मालदार थी, लोग तोहफा तहाय देते थे कि अल्लाह के नबी रमजान का महीना है, ये 5 किलो खजूर रख लीजिए, अल्लाह के नबी सहरी आप खाते हैं, ये पनीर रख लीजिए, आप अल्लाह के नबी फला चीज रख लीजिए। इन सब को अल्लाह के नबी क्या करते थे? सदका करते थे, अपने इस्तेमाल से ज्यादा
सदका व खैरात करते थे। अब असर का टाइम था, उठ के चले गए दौड़ कर हिजरा में। फिर बाद में आए और साहबा डर रहे कि पूछे कि ना पूछे, क्योंकि इज्जत और ग्राम का मामला है। फिर भी हिम्मत करके पूछा कि अल्लाह के नबी सब खैरियत? आप दौड़ कर गए। उन्होंने कहा कि एक सोने का ढेला छोटा सा मेरे पास सदका के लिए किसी ने दिया था कि अल्लाह के रसूल आप अपने हाथ से सदका कर दीजिएगा। मैं उसको भूल गया था, अचानक मुझे याद आया कि तू पड़ा हुआ है, फौरन मैं उसको लाकर सदका किया, फौरन। अपने पास नहीं रखा मैंने उसको, भाई सदके का सामान फौरन सदका किया गया, उसको डीले ना किया। ये मामूल था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आप सदका व खैरात में बढ़ चढ़ कर आगे जाके हिस्सा लेते थे और आपके साथ रसूल भी आप ही के नक्शे कदम पर चलते थे। अल्लाह ने कहा लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, जमीन व आसमान की बादशाहत किसके हाथ में है? अल्लाह के हाथ में, अल्लाह के लिए है। यानी जमीन व आसमान को आप ले लीजिए और उसके दरमियान जितनी चीजें हैं सब अल्लाह की प्रॉपर्टी। हम इंसान उसी के मखलूक हैं। ये पहाड़, ये चांद सितारे, सूरज, ये जमीन, दरिया, समंदर और जितनी चीजें दोनों के बीच की सब अल्लाह की। व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फू युहासिबुकुम बिल्लाह, अगर दिल में मा फी अनफुसिकुम, तुम अपने दिल में, जी में जो कुछ भी तुम छुपाओ या जाहिर करो, वह इन तुब्दु, अगर तुम उसको जाहिर कर दो, मा फी अनफुसिकुम जो तुम्हारे दिल में है, और तुख्फू हो या तुम उसको छुपा दो, युहासिबुकुम बिल्लाह, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुमको इसका हिसाब देगा। ये जब आयत करीमा नाज़िल हुई तो इसके शान नुज़ूल में है कि सहाबा दौड़े दौड़े अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, क्योंकि जब आयत नाज़िल होती थी तो अल्लाह के नबी जो सहाबा साथ में रहते थे उनको बताते थे कि देखो हज़रत जिब्रील ये आयत लेकर उतरे हैं। अब सहाबा के लिए बात फैल जाती थी, सुबह में वही आई, दोपहर शाम तक फैल गई। अब जो सहाबा काम में गए हुए हैं ड्यूटी में, शाम को आए, उनके उनके दोस्तों अहबाब ने और दीगर सहाबा ने बता दिया एक आयत उतरी हुई है कि दिल में जो कुछ तुम छुपाते हो या जाहिर करते हो अल्लाह को उसको हिसाब देना होगा। वो घबरा गए, दौड़ते तो चले गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, अल्लाह के रसूल इस तरह की आयत उतरी है क्या? कहा बिल्कुल। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी देखें, नमाज तो हम पढ़ते हैं, आपने कहा नमाज पढ़ने के लिए, आपने रोजा रखने का हुक्म दिया, हम रमजान का रोजा भी रखते हैं, ज़कात भी देते हैं, सदका खैरात करते हैं, जो आप हुक्म दिया हम उस सबको करते हैं, तो सब हमारे इख्तियार में है। नमाज पढ़ना हमारे इख्तियार में है ना। हम लोग कहते हैं ना, हमारे दोस्त जो नमाज नहीं पढ़ते कहते हैं मेरे लिए दुआ करना अल्लाह से कि अल्लाह को नमाजी बना। देखिए क्या मजाक इस्लाम में बना के रखा हुआ है, यानी उसके इख्तियार में नहीं है। अल्लाह ने तुमको इख्तियार दिया कि बिरयानी खाओ, उसमें नहीं कहते हैं कि मेरे लिए दुआ कर देना कि हम भी बिरयानी खा लें, हम नहीं खा रहे हैं। ये सब मजाक है कि हम इस्लाम का मजाक उड़ा रहे हैं। साहबा चले गए, परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल, अल्लाह कह रहा है कि जो कुछ तुम्हारे दिलों में है, जिसको तुम जाहिर करो या ना करो या छुपा दो, तुमको हिसाब देना है। तो दिल में तो बहुत वसवसा है अल्लाह के नबी, बहुत वसवसा है दिल में, बहुत कुछ गंदे ख्यालात जिसका हमारा कंट्रोल नहीं है। तो इससे एक बात जाहिर हुआ, समझ में आया आप लोग, हम तमाम लोगों के लिए, हम सब इंसान है कि हमारे दिलों में जो बुरे ख्यालात आते हैं, हम कोशिश करते हैं अस्तगफुरुल्लाह कहने के जरिया हम उसको ख्यालात को पलटने की कोशिश करते हैं, पलट नहीं पाते हैं। यह हकीकत है कि तो हमारे इख्तियार में नहीं। दिलों के अंदर जो वसवसा पैदा होता है, जो खराबियां पैदा होती हैं, जो जिसके दिल में चल रहा है कि कल हम चोरी करेंगे, कल हम जिना करेंगे, कल हम ये करेंगे, कल हम झूठ बोलेंगे, हम कोशिश करते हैं कि अल्लाह जो वसवसा है उसको तो खत्म कर दे, लेकिन नहीं खत्म होता है। बहुत से लोग जहनी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं। वो एक वजह ये भी है, दिल में बहुत कुछ बुरा चलता है, गंदे ख्यालात चलते हैं। साहबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कैसे होगा, अल्लाह हमसे हिसाब लेगा, हम तो फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमारा कंट्रोल ही नहीं उसके ऊपर। बुरे ख्यालात आ जाते हैं, गंदे ख्यालात आ जाते हैं, गुनाह के बारे में सोचने लग जाते हैं हम लोग कि गुनाह कर लेते हैं, तब तो हमारी पकड़ हो जाएगी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत के टुकड़े को मनसूख कर दिया। कौन सी आयत से जो आगे आएगा मैं बताऊंगा। अब ये हुक्म मनसूख हो गया, यानी दिल में जो बुरा कुछ सोच रहे हैं हम लोग, आ रहा है उसकी पकड़ ली, जब तक कि हमको करना है। समझा गया? दिल में आ रहा है कि झूठ बोलना, जब तक बोलना देंगे गुनाहगार बोलेंगे। दिल में है अल्लाह माफ करते हैं, वो दिल की चीजें अंदर चल रहा है जो अल्लाह जानता है, सामने का आदमी नहीं जानता। आगे अल्लाह ने कहा फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा, अल्लाह जिसे चाहता है बख्शता है और जिसे चाहता है अजाब देता है। यहाँ भी एक मुनकिर कुरान का एक सवाल पैदा होता है, अच्छा ये इसका मतलब ये हुई कि हिटलरशिप है ना, अल्लाह जिसे चाहेगा अजाब दे देगा, जिसे चाहेगा बख्श देगा? नहीं, जिसे चाहेगा बख्शे कौन? जो नेक काम करते हैं, और जिसे चाहेगा अजाब देगा वो जो अजाब वाले काम करते गुनहगार होते हैं, उनको उनके बारे में। ऐसा नहीं हो सकता कि एक आदमी दुनिया में देखी कि ऐसा काम किया उसको अजाब दे देगा। अल्लाह कभी भी इंसाफ के पैमाने को नहीं बढ़ेगा, इंसाफ होगा। वो हदीस भी आपको पता होनी चाहिए कि अदल इंसाफ उस दिन कायम होगा, और यहाँ तक कि एक सींग वाली बकरी ने बगैर सींग वाली बकरी को मारी हुई तो उसका इंसाफ, मतलब जानवर का हिसाब नहीं होता है, ये मिसाल दिया गया।
कि अगर एक सींग वाली बकरी ने मारा होगा बगैर सींग वाली बकरी को तो उसे पूछा जाएगा तुम उसको क्यों मारा, तो सींग नहीं था, तुम मजबूत थी, वो कमजोर था, तुम तो जुल्म कर दिए उसके ऊपर। तो यहाँ पे है कि अल्लाह जिसे चाहेगा बख्श देगा, मतलब जो बख्शिश तलब करते हैं। अल्लाह हिदायत उसी को देता है जो हिदायत चाहते हैं। अल्लाह नमाज की तौफीक उसी को देती है जो नमाज पढ़ने की कोशिश करते हैं। उसको कभी अल्लाह तौफीक नहीं देगा जो सिर्फ दुआओं के सहारे जिए। आज के नाम दुआओं के सहारे जिए हैं कि मुझे साहब दुआ कर दीजिएगा हमारा ये काम हो जाएगा, हम कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब सोचिए कि हमें तो जो लोग ये नौकरी करते हैं गवर्नमेंट में कितनी मेहनत की होगी, मुंह की बात नहीं है, आसान नहीं है, उनके पीछे मेहनत है। अब जो नौकरियां कर रहे हैं उनसे दुआ करवाते हैं, मेहनत ना करते। इमाम साहब दुआ कीजिएगा हमारी नौकरी हो जाए, मेहनत ना करें, हो जाएगा। सोचिए एक लड़का माध्यमिक इम्तहान देने जा रहा है, इमाम साहब दुआ कर दिएगा पास हो जाए, पढ़ भी नहीं कर पास हो जाएगा, सोचने वाली बात है। तो दुआ और मेहनत दोनों चाहिए, दोनों करना होगा। तो आप मेहनत करेंगे तो दुआ सूट कर जाएगी। समझ गए बात को? जब मेहनत कर रहे हैं हम दुआ करेंगे, जिससे आप कह रहे हैं दुआ करने के लिए, तो दोनों मैच हो जाएंगे। आप मेहनत नहीं कीजिएगा और सिर्फ दुआ के सहारे जिंदा रहिएगा, ये कभी मुमकिन नहीं, ये कभी मुमकिन नहीं है कि सिर्फ दुआ के सहारे आदमी कोई किसी चीज को पाले। उसके बाद अल्लाह ने कहा अल्लाह वाला कुल्ल शैइन कदीर, अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज उसके कब्जा में, कुदरत में। उसको कोई काम करने के लिए किसी से मशवरा और राय की जरूरत नहीं है। अब उसके बाद आयत नंबर 285 और 286 बड़ी बाबरकत आयत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिराज के मौके पर गए थे तो आपको ये चीज मिली थी। ये दो आयतें करीब कुरान की सारी आयत दुनिया में जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए और ये आयत लाने की जरूरत नहीं पड़ी, वही मिल गया मिराज में। तोहफा भी कह सकते हैं, गिफ्ट। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब मेहमान बुलाया है तो गिफ्ट देना चाहिए ना। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दो आयत दी, सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें, आमन रसूलु। इसके बारे में हदीस के अंदर जो बड़ी फजीलत बयान की गई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो रात को सोते वक्त दो आयतें पढ़ लें तो उसकी ये आयतें काफी हो गई। मतलब बुरे ख्वाब से, डरावने ख्वाब से, डर से, खौफ से, शैतानी शर से अल्लाह महफूज कर देगा। इतनी बड़ी फजीलत वाली आयत है कि हम में सबको याद होनी चाहिए। मुसीबत में कहीं फंसे हुए हैं तो जहाँ पर आयत कुर्सी वगैरह हम पढ़ते हैं, इस आयत को पढ़ने लग गया, बड़ी बेहतरीन और बड़ी बाबरकत आयत है। सोचिए अंदाजा लगाए कि सारी आयत कहाँ उतरी दुनिया में, और ये दो आयत कहाँ उतरी नहीं। मिराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए तो अल्लाह ताला ने आपको ये आयत करीमा दी, दो आयत करीमा सूरह बकरा की। हमें तो सबको याद होनी चाहिए, खासकर सोते वक्त, क्योंकि नींद की हालत में शैतान का ज्यादा अटैक होता है हमारे ऊपर। जागते रहते हैं तो हम किसी को बुला लेंगे कि देखो यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रही है, कुछ घबराहट हो रही है, तो कोई ना कोई हिट कर देगा, रात में कैसे। तो हम इस तरह की आयत को याद कर लें और याद करने के बाद सोने से पहले जो हमारा तरीका है कि वजू बना के सोना है, आयतुल कुर्सी पढ़कर सोना है, उसमें इसको भी पढ़ना है, आमन रसूलों को पढ़ना है। अल्लाह ने कहा आमन रसूल बिमा उनजिला इलैहि मिर रब्बिही, रसूल ईमान लाया बिमा उनजिला इलैहि, उस चीज पर जो उसकी तरफ नाजिल किया गया, मिर रब्बी, उसके रब की तरफ से। रसूल ईमान लाया उस चीज पर जो उसके रब की तरफ से नाजिल की गई। तो अल्लाह के ऊपर क्या, अल्लाह के नबी के ऊपर क्या नाजिल की गई? कुरान। कैसी बात है, रसूल जिस पर ईमान लाते हैं ये आसमानी किताब है। वल मोमिनून, और मोमिन भी ईमान लाते हैं कि जो रसूल के ऊपर अल्लाह की तरफ से नाजिल की गई, उनके रब की तरफ से। मोमिन यानी हम लोग भी कुरान पर ईमान लाते हैं। कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही, और तमाम के तमाम आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, रसूल भी और मोमिन भी। तमाम के तमाम आमना बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाते हैं, व मलाइकतिही, उसके फरिश्तों पर ईमान लाते हैं, व कुतुबिही, उसकी किताबों पर ईमान लाते हैं, और रसूल, और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं। जितने भी रसूल हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जितने भी अंबिया आए हैं, चाहे जिनका नाम हम जानते हैं चाहे जिनका नाम हम नहीं जानते, लेकिन हम ईमान लाते हैं कि सब अल्लाह के पैगंबर थे, रसूल थे। ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुली, हम किसी भी रसूल के दरमियान फर्क नहीं करते। यानी नबी ही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है और इब्राहिम सल्लम ठीक नहीं, मूसा अलैहिस्सलाम अच्छे हैं और ईसा अलैहिस्सलाम अच्छे नहीं है। ये इनडायरेक्टली इशारा यहूद नसारा की तरफ। यहूद नसारा तफरीक करते हैं, मूसा ही अच्छे नबी, यहूदी कहते हैं, ईसा कहते हैं ईसा ही अच्छे नबी है। नबी क्या, उन्होंने तो खुदा मान लिया, नबूवत से भी ऊपर नहीं चले गए। हम कह रहे हैं कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रुसुलिही, हम अल्लाह के रसूलों में से किसी के दरमियान कोई फर्क नहीं करते, सब अल्लाह के रसूल हैं। वकालू समीना व अताना, और उन्होंने कहा कि जब हमने सुन लिया और हमने इताअत की। हमारे बारे में है जो हमने सुन लिया तो हमको कहना होगा ना अल्लाह से कि अल्लाह हमने सुन लिया, सारे रसूल तेरे हैं, हम उस पर ईमान लाते और इताअत करते तेरी, वताना, और इताअत करते हैं। गुफरानक रब्बना, ऐ हमारे रब तू हमारे गुनाहों को माफ कर।
गुफराना का रब बना, ऐ हमारे रब तो हमारे गुनाहों को माफ कर दे, वही लेकर मसीह इसलिए माफ कर दे कि लौट कर तेरी तरफ जाना है। लौट कर कहाँ जाना है? तेरी तरफ। तो सोचिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की जिंदगी, जो हयात, जो माल दौलत, जो रुतबा, जो असर हुसूल और जो मकाम मर्तबा दिया है, ये सब को अच्छी चीजों में इस्तेमाल करने की दोस्ती में लौट कर लाइक करते। कितनों भाग्य हम दुनिया के अंदर लौटना लाइक की तरफ, कोई राहपराध नहीं है, भागने की कोई जगह अल्लाह ताला ने बनाया ही नहीं है कि हम भाग कर बच सकते हैं। उसके बाद आखिरी आयत, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी नफ्स या जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देते। यही आयत करीमा का टुकड़ा से वो आयत मंसूख होती है। कौन सी आयत? इसमें है ना कि अल्लाह ने कहा कि व इन तुब्दु मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु, जो कुछ तुम्हारे दिलों में, चाहे तुम उसको जाहिर करो और चाहे छुपा दो, युहासिबुकुम बिहिल्लाह, अल्लाह को तुमको हिसाब देना है। सहाबा डर गए, जो अमाल कर रहे हो तो हमारे कंट्रोल में है, जो दिल में वसवसा आ रहा है कंट्रोल ही में नहीं है, अब अल्लाह उसका हिसाब लेगा तो हम तो फेल हो जाएंगे। तो अल्लाह के नबी से जब शिकायत की तो अल्लाह के रसूल ने कहा वकालू समीना व अताअना, इतना कह देना कि हमने सुन लिया और इताअत कर ली, इतना कह देना। और अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, ये आयत नासिक है, वो आयत मनसूख है। समझ में आ गई? नासिक मनसूख की बात इससे पहले भी गुजर चुकी है कि जब भी कोई चीज मनसूख होगी तो वहां पर कोई ना कोई नासिक होगा जो मनसूख कर रहा है। कहते हैं ना कि ये चीज मनसूख होगी, पहले थी, किस चीज से हुई, किसने मनसूख किया, वो चीज है क्या? एक नासिक मनसूख वो भी है, पहले मुसलमान बैतुल मुकद्दस से तबरुक करके नमाज पढ़ते थे, बाद में अल्लाह ने सूरह बकरा ही में हुक्म दिया कि हमें क्या है, खाने काबा का तबरुक करके नमाज पढ़ना है। तो जब नासिक मनसूख हो तो नासिक है। देखिए नासिक की कुछ मनसूख कैसे हो नहीं सकती। यहाँ पर भी आगे हुआ है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह तबारक व तआला किसी भी जान को उसकी तकलीफ से ज्यादा मुसीबत नहीं है। अब सारी चीजें हैं, दुआया कलिमात है, आगे है लहा मा कसबत व लहा मा कसबत, जो नेकी करेगा उसके लिए है। लहा मा कसबत, जो हम कमाएंगे वो मेरे लिए है, यानी जो नेकी हम करेंगे, खैर करेंगे वो मेरे लिए है। वो अलैहा मा मकतसबत, और जो बुराई करेगा वो उसके लिए नहीं है, उसके पर, उस पर अल्लाह ने लफ्ज़ बदल दिया, जो बुराई करेगा उसी के ऊपर आएगा, किसी के ऊपर नहीं जाएगा। तो यहाँ पर है ना कि जो लहा मा कसबत, जो नेकी करेगा उसके लिए है। अगर ये आयत नहीं होती तो अमीर लोग क्या होते हैं, अपने मजदूर से नमाज पढ़वा रहे थे, मेरे तरफ से पढ़ ली। अल्लाह ने इंतजाम किया है, एक एक चीज को अल्लाह ने गौर किया है तो दुनिया में क्या हो सकता है। दुनिया बनाने के बाद अगर ऐसा होता तो मजदूर को तनख्वाह बांटी जाती, अब मजदूर का इमामी को दे दिया जाता है, भाई हमारे तरफ से 10 रुपया अलग से रखिएगा, और जो फजर पढ़ते हैं बाद में रूम में जाके मेरे तरफ से पढ़ लीजिए, फिर जोहर पढ़ा लीजिएगा, फिर रूम में जाके मेरे तरफ से पढ़ लीजिए। होता बनाने का ऐसा कुछ नहीं, नेकी हम करेंगे, फायदा हमको मिलेगा। इसी में एक चीज और है जो थोड़ा डिस्प्यूटेड मसला नहीं है, लेकिन बयान करना बहुत जरूरी है कि इंतकाल के बाद जो कुरान खाने का मामला होता है, जो कुरान हम पढ़ते हैं तो किसको सवाब है? लहा मा का सबक, कुरान हम पढ़ेंगे सवाब किसको मिलेगा? कुछ ही तरह सा हमको मिलेगा। हम किसको सवाब पहुंचाने के लिए आए? अल्लाह ने सब कानून ही नहीं बनाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब इज़ामात अल इंसान इनकता अमलहु, जब इंसान मर जाता है उसके सारे अमल इकट्ठे हो जाते हैं, इल्ला सलात सिवाय 3 चीजों की। 3 चीजें उसको फायदा पहुंचाएगी, 3 के अलावा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई चीज के बारे में बयान नहीं किया। पहली चीज क्या है? सदका जारिया। वो इंतकाल करने वाला अपनी जिंदगी में सदका जारिया, मतलब वो सदका जो मरने के बाद भी सवाब जारी रहता है। मस्जिद बनाया है, पैसा दिया है, मदरसे में पैसा दिया है, इस रमजान के महीने से हम लोग सदका खैरात कर रहे हैं, ये चीजें क्या है मालूम है? ये मरने के बाद ही फायदा पहुंचाएगी। एक नुकता याद रखें कि मरने के बाद भी हमको सवाब की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है हर्ष में कुछ घट जाए, नेकी से ज्यादा गुनाह हो जाए, तो उसकी तैयारी के लिए हमने क्या किया दुनिया में? इस नुक्ते से भी हम सबका खैरात करने की जरूरत है, इस नुक्ते से भी सदका जारिया करना, क्योंकि मरने के बाद तो कोई फायदा नहीं पहुंचाएगी, यही चीज फायदा पहुंचाएगी। तो यही सोच कर हम सदका करते रहे साल भर कि मरने के बाद भी हमको कब्र में ये चीजें हमारे लिए आसानी पैदा करें। एक चीज ये है जो मुर्दे को फायदा पहुंचा, सदका जारिया। दूसरा है और इल्म यंतफु बिही, कोई ऐसा इल्म जो आपने किसी को सिखा दिया, फायदा मंद इल्म। आपने किसी को कुरान पढ़ना सिखा दिया, किसी को ऐसा हुनर सिखा दिया जिससे 2 रुपया कमा रहा है, रोजी रोटी का वही भी है इसके अंदर। आपने किसी को नमाज पढ़ना सिखा दिया, आपने किसी को दीनदार बना दिया, तो वो आदमी जब तक अमल करता रहेगा उसका सवाब आपको मिलता है, ये मुर्दे को सवाब मिलेगा। और तीसरा है औ वलदुन सालिहुन यदउ लहू, और नेक औलाद जो अपने मरहुमीन के लिए दुआ करे। औलाद अगर बाबा के लिए दुआ करेगी तो अल्लाह को फायदा नहीं पहुंचेगा,
حدیث کی عبارت جب دیکھتے ہیں تو دل کے دریچے کھل جاتے ہیں کہ کیا سسٹم بنایا گیا ہے. آج بہت ساری اولاد ہیں جن کے ماں یا باپ یا دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں انتقال کر گئے ہیں, وہ نماز ہی نہیں پڑھتے. اچھا یہ بتائیے جو نماز نہیں پڑھے وہ نیک ہو سکتا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم اپنے آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا, پابندی نہیں کرتا, تو نیک کیسے کرے؟ تو نیک نہیں ہو سکتا. اب وہ اولاد نمازی نہیں پڑھی, جب نیک نہیں تو کیسے اس کے ماں باپ کے حق میں دعا قبول ہوگی؟ پوچھے کیسے ہو؟ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی نسلوں کو نیک بنائیں. اس کا فائدہ جانتے کیا ہوگا؟ ہم کو ملے گا. ذاتی فائدہ میرا ہے. دنیا داری سکھا دیں گے تو دنیا کا فائدہ لمیٹیڈ ہے, 60 سال تک اٹھا سکتے ہیں جب تک ہم بوڑھا ہوں گے زندہ رہیں گے. لیکن ہماری اولاد اگر نیک ہو جائے گی, ہم مر جائیں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ ہمارے لیے دعا کرے گی, اللہ ہمارے جو ماں باپ انتقال کر گئے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دیں, ان کی مغفرت کرا دے. اللہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے تو جہنم سے لوگوں کو آزاد کرتا ہے, ہمارے ماں باپ کو بھی آزاد کر دے. نہیں ہو سکتا. یہ کب قبول ہوگا؟ اور ولد صالح, جو نیک اولاد ہوگی. 3 چیزیں ہیں جو ایک مردے کو فائدہ پہنچاتی ہے مرنے کے بعد. اس کے علاوہ صحابہ کی زندگی میں, تابعین کی زندگی میں کوئی ایسا طریقہ نہیں اپنایا گیا کہ اسے اس طریقے سے بخشوایا جاتا ہے. سمجھ آ رہی؟ اب اسی سے ریلیٹڈ ایک حدیث بھی ہے. ایک آدمی جنت میں نچلے مقام پر, جنت میں بھی کیٹیگری ہے جیسے اے بی سی ہے, وہاں پر بھی ایک آدمی نچلے طبقے میں, جنت میں ہے لیکن نچلے طبقے میں. اوپر والے فلور میں زیادہ انتظامات ہیں, اچھی فیسلٹی ہے, اور اوپر اور اچھی فیسلٹی ہے. اب اس کا مقام اللہ تعالیٰ اونچا کر دیا, یعنی سی کیٹیگری سے لا کے اے کیٹیگری میں لا دیا. وہ آدمی گھبرا جاتا ہے کہ وہ جانتا ہے دنیا میں میں نے کتنا عمل کیا. مجھے معلوم ہے, ہر آدمی اپنے بارے میں جانتا ہے. جتنا ہم کو نمبر مل رہا ہے, ہم جو اردو کا پیپر لے کے آئے, ہم 50 نمبر بھی نہیں لکھے ہیں, 90 نمبر کہاں سے آئے؟ یہ سوچنے والی بات ہے. اس کا مطلب جانچنے میں غلطی ہوئی ہے, کیونکہ ہم کو پتا ہے لیکن ہم باہر بتائیں گے نہیں. اردو میں بہت محنت کیا ہے, اللہ تعالیٰ پھل دے دیا, لیکن اتنا نمبر ہمارا کہاں سے آ گیا؟ وہ بھی آدمی اللہ سے سوال کرے گا, اللہ تو اتنا اونچا مقام جنت میں دے رہا ہے, میرا اتنا مقام نہیں تھا, میں نے اتنا نیکی نہیں کیا تھا, جانتا ہے. تو اللہ کہے گا کہ اصل میں تو مرنے کے بعد ایک نیک اولاد کو چھوڑ کر گیا. وہ اولاد جب تک زندہ رہی تو تیرے لیے دعا کرتی ہے, تو میں نے اس کی دعا کو قبول کر کے بڑھا دیا. تو اسی لیے نسلیں ہمیں جو مل رہی ہے, بال بچے اولاد اگر دیندار نہیں ہوں گے تو دنیا دار میں تو دنیا میں فائدہ ملے گا, آخرت نہیں. بچوں کا دیندار ہونا چاہیے, بچوں کا دیندار, یہ اتنی بڑی چیز ہے. اور جو ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے تھے اپنے اور نسل کے لیے, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی, اے اللہ تو مجھے اور میری ذریت کو نمازی بنا. یہ دعا میں اپنے بارے میں بتا رہا ہوں, تو میں ہر نماز کے سجدے میں کرتا ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ, سبحان ربی الاعلیٰ بولنے کے بعد رب اجعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس کا اثر بھی میں دیکھ رہا ہوں. میری جو بچی چھوٹی والی ہے, کیونکہ دونوں جڑوا ہے, تو ہمارے یہاں فجر بعد درس ہوتا ہے. پرسوں سحری میں درس میں نہیں بیٹھے ہوئے تو لوٹ لوٹ کے روئی مسجد, جب ہم کو درس میں بیٹھنا ہے. اب وہ ہمارے لے کے جا رہے تھے, چلو سونا ہے, کام میں جانا ہے, لوٹ لوٹ کر روتی کہ ہم کو درس کیوں نہیں سننے کو ملا. اس کا اثر میں اپنی دعاؤں کا دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے. لوٹ لوٹ کر گھر میں آ کر اتنا روئی کہ سب لوگ اٹھ گئے. وجہ کیا تھی؟ نماز پڑھ لی فجر کی میرے ابو کے ساتھ, درس میں اب کیوں نہیں بیٹھی, ہم کو سننا ہے. کیا سمجھے گی؟ لیکن یہ دعا کی برکت ہے کہ اللہ اس کے دل میں ڈال دی کہ درس بھی سننا پڑتا ہے. اب مجھے لگا کہ اللہ نے مجھے بہت مالدار بنایا ہے. ایسی اولاد میں جب چھوڑ کے مروں گا تو اطمینان سے میں مر سکتا ہوں قبر میں. تو گناہ بھی اگر میرے زیادہ ہو گئے تو میری اولاد بخشا دی, دعا کرے گی. ایسی نسلیں ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے. اگر ایسی نسلیں ہم نہیں چھوڑیں گے تو آگے کے حالات بہت خراب ہوں گے. آج آپ لوگ دیندار ہیں اور دین کے کام میں بیٹھے ہوئے, کیوں؟ کیونکہ ہمارے آبا و اجداد نے اچھی نسلیں چھوڑی ہمیں. آپ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں کہ اپنی نسلوں کو چھوڑے؟ یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے کہ لہا ما کسبت, جو نیکی تم کرو گے تو تمہیں کو ثواب ملے گا. یاد رکھنا, کسی اور کو نہیں مل سکتا. اس کے بعد وہ علیہا مکتسبت, جو برائی کرے گا تو اس کے اوپر ہے, اسی کو گناہ ملے گا, کسی اور کو گناہ نہیں ملے گا. بہت سوال ہے کہ ہمارے شوہر جو ہے یہ ہیں تو کیا اس کو گناہ بھی ملے گا؟ نہیں, ان کو ملے. اس کے بعد اللہ نے بیان کیا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. یہ دعا ہے, چھوٹی چھوٹی یاد کرنی چاہیے. میرے حساب سے پوری دو آیت آپ کو یاد کریں انشاءاللہ تعالی, کوشش کریں. اب دیکھیں اس میں کیا کیا بہترین بات ہے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا, اے اللہ اگر ہم سے کوئی خطا ہو جائے اور نسینا بھول چوک ہو جائے تو پکڑنا مت. پکڑنے کا مطلب عذاب مت کر دیں, پکڑ مت لینا. اور عذاب صرف مرنے کے بعد ہی نہیں ہے, دنیا میں بھی اللہ کا عذاب بہت سارا ہے. تنگی دے دے گا اللہ زندگی میں, کمائیں گے خوب برکت ہی نہیں ہوگا, پریشانی رہیں گے, بیماری پریشان رہیں گے, کمانے میں پریشان رہیں گے, کھانے میں پریشان رہیں گے, دقت ہی دقت, مشکلات ہی مشکلات رہے گی.
तो ये दुआ है कि ऐ अल्लाह अगर हमसे गलती से खता से, गलती मतलब होता है जो जानबूझकर ना किया जाए, जो जानबूझकर की जो गुनाह हो वो गलती नहीं, जानबूझ कर जो काम करेंगे, जानबूझ कर नमाज छोड़ दिया, अजान को नमाज नहीं पढ़े, गुनहगार हो, गलती से छोड़ दिया अलग बात, ध्यान नहीं पड़ा, सोए रह गए, उठ नहीं पाए अनजाने में, तो अल्लाह अगर हमसे कोई भूल चूक हो जाए या खता हो जाए तो तू उसका मुआखजा मत करना, पकड़ना मत। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, ऐ अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जो हमसे पहले तूने लोगों पर डाले थे, यानी जो मुशक्कतें पहले के लोगों ने उठाई हैं अल्लाह हमें उतनी मुशक्कत ना हो। इसका मतलब क्या हुआ, सहाबा ने कितनी कुर्बानी दी दिन इस्लाम के लिए, हम दे रहे हैं उतनी कुर्बानी, हम दे रहे हैं ना, माँ बाप को छोड़ रहे हैं, ना घर बार छोड़ रहे हैं, ना अपनी अपनी बस्ती को छोड़ रहे हैं, ना अपने बीवी बच्चों को छोड़ रहे हैं, जमीन जायदाद को छोड़ना पड़ रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है, लेकिन ये चीजें सहाबा के साथ थी, इससे पहले के लोगों को किस कदर आजमाया गया। तो अल्लाह ये दुआ है कि अल्लाह जो हमसे पहले के लोगों के साथ जो बोझ था अल्लाह हम पे ना डाले। फिर दुआ है रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पे वो बोझ ना डाल जिसकी ताकत नहीं होती। कितनी प्यारी दुआ है, वो बोझ समझता है, वो परेशानी, वो टेंशन, वो मुश्किलात मत दे जिसकी हमें ताकत नहीं है, हम टूट जाएंगे, जिससे चूर हो जाएंगे, अल्लाह हमें वो बोझ ना दे। उसके बाद है वाफ़ु अन्ना, ऐ अल्लाह तुमसे दरूदर फरमा दे, मतलब हमारे गुनाहों को बख्श दे, वग़फिर लना और हमें बख्श दे, माफ कर दे, वरहमना हम पर रहम फरमा, अंत मौलाना तो हमारा खालिक मालिक है, फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, काफिर कौम पर तू हमारी मदद फरमा। क्योंकि अभी इलेक्शन का माहौल है, मामला है, तो इस तरह की जरूरत और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। फंसुरना अल कौमिल काफिरीन, अल्लाह काफिर कौम से हम पर, कौम के मुकाबले हमारी मदद करो। इतनी प्यारी और बेहतरीन दुआ है बकरा की आखिरी दो आयत कि हम सब याद कर लें, और याद करने के साथ साथ अपनी नस्लों को, अपने बच्चों को दीनदार होना याद रखें। दीनदारी उसमें हमारा जाती फायदा मुफाद है, उसमें हमारा फायदा है। ये चीज़ें वो हैं जो इब्राहिम इस्लाम अपने आल औलाद के दुआ किया करते थे, रब्बि जअलनी मुकीम अस्सलाति मिन ज़ुर्रियती, अल्लाह तुम्हारी ज़ुर्रियत को नमाज का आदमी है। तो अपने लिए सिर्फ नहीं, ज़ुर्रियत के लिए। और नमाज के बारे में कुरान में आप देखेंगे अल्लाह ने भी कहा वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, नमाज का हुक्म दो और खुद भी उस पर कायम रहो। ये भी एक नेगेटिव पहलू है कि हम नहीं पढ़ते, चाहते हमारे बच्चे पढ़े, है कि नहीं, हम नहीं पढ़ते और हम चाहते हैं हमारे बच्चे नमाज दिए। वअमुर अहलका बिस्सलात, अपने अहल और अयाल को नमाज का हुक्म दो, वस्तबिर अलैहा, और तू भी उस पर कायम रहो, यानी पूरी खानदान फैमिली जो है नमाज का आदमी। यहाँ तक दर्स मुकम्मल हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से और आप लोगों की मेहनतों और काविशों से अल्लाह ने दिन दिखलाया कि सूरह बकरा इतनी बड़ी सूरत, कुरान मजीद की सबसे बड़ी सूरत जो आज इख्तिताम पजीर हो गई, यकीनन ये खुशी का मकाम है। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस इख्तिताम में जिनकी जिस तरह से कंट्रीब्यूशन है, ताउन है और मदद है, अल्लाह तो सबको कबूल कर ले, आमीन या रब्बल आलमीन। अगर कोई सवाल हो इसमें तो आप लोग पूछ सकते हैं। इस्लाम में हम सब कोई ऐसे अमल नहीं है जो दूसरे के लिए किया है। कुछ सवाल है कि इस्लाम में क्या कोई ऐसा अमल है जो दूसरे के लिए किया जाए। तो देखिए कुछ ऐसे अमाल हैं लेकिन उसकी कंडीशन अलग है, जानबूझ कर नहीं। जैसे हज के बारे में आता है हज बदल। हज बदल मतलब क्या होता है, एक आदमी हज नहीं कर सकता और हज उसका फर्ज भी हो गया, मान उतना है उसके पास, पैसा है, वो कर नहीं सकता, उसकी कुछ वजूहात हैं जो शरीक उज्र जिसको कहते हैं। तो वह ऐसे शख्स से कहेगा जो अपना हज कर चुका है कि आप मेरे तरफ से हज कर हज बदल, तो उसको सवाब मिलेगा। तो मिलने की क्या सूरत है, पैसा कौन लगा रहा है, देख रहे हैं ना, पैसा उसी को देना होगा जो अपनी तरफ से करवा रहा है, वो अपनी तरफ से नहीं लगा जो जा रहा है। तो कुछ ऐसी चीजें जैसे रोजा के बारे में है कि कोई हमारे घर में है और उसने नजर मारी थी कि अल्लाह मेरे काम हो जाएगा तो मैं 5 या 4 नफिल रोजा रखूंगा या एक ही रखूंगा या रखूंगी, ठीक है। लेकिन उसकी जिस्मानी तबीयत बिगड़ती चली जानी है और उसको लगा कि हम मर जाएंगे, तो अपने घर में किसी को कह दे कि देखो हमने नजर माना था कि हम रोजा रखेंगे, ये काम हो जाएगा, तो लेकिन मेरी तबीयत लग रही है मुझे बचूंगा या मैं रिकवर नहीं हो पाऊंगा। रिकवर समझ रहे, रोजे के हालत में जिंदा तो रहूंगा लेकिन दवा इलाज जो चलता रहेगा। तो किसी को वसीयत कर दे तो उसकी तरफ रोजा रखेगा तो उसको सवाब। हज बदल का मामला हुआ देखा जाता है कि ऐसे लोग हैं जो पहले हज नहीं किया, तो गलत। हज बदल के बारे में तो बयान के पहले गुजर चुका है कि हज बदल में आमतौर पर ऐसे लोगों को भेजा जाता है जो हज नहीं किए हुए, ये बिल्कुल तरीका गलत है। हज बदल वही शख्स कर सकता है जो पहले अपना हज कर चुका है। आप इसका लॉजिक भी समझिए ना कि हम और आप, हमें तो यहाँ कोई हज नहीं है, कोई हज नहीं किया माशाअल्लाह, चलिए अल्लाह तक सबको तौफीक दे, तो कोई हज नहीं किया है। अब अगर हम हज करने अपना जाएंगे तो कितना एक्साइटमेंट रहेगा, सोचिए
कितना जोश और खरोश रहेगा, तो हम तो अपनी ना सोचेंगे पहले कि हज नहीं किया, पहली बार हज करने जा रहे हैं, कोई पैसा हमको दे के हज करा तो हम कहाँ हज करें। हज करने का मतलब अपने पैसे से हज करना है। हज इंसान की जिंदगी में एक बार फर्ज है, बार बार फर्ज नहीं है। एक ही बार आप हज कर लिए तो आपने फर्जे को अंजाम दे दिया। आप किसी और के पैसे से हज कैसे कर सकते हैं? आप समझ रहे हैं? लॉजिक समझिए इसको। हज बदल का मतलब होता है जो नहीं जा रहा है वो पेमेंट करेगा, आपको सिर्फ जाना है। तो हम अपना हज अभी कैसे कर भी नहीं किए, हमको अपना हज पहले करना है अपने पैसे से। हम अपना पहला हज कर रहे दूसरे के पैसे से, घर से हज बदल के लिए तो क्या होगा? आप समझ रही है? इस तरीका ही सही नहीं है। तो हज बदल वही जाएगा जो हज कर चुका है, वो हज करने जाएगा, जो भेज रहा है उसकी तरफ से। तो कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं शरीयत के अंदर कि उसकी कंडीशन अलग अलग है, शरायत जो है अलग अलग है कि इस ऐसा होगा तो आप करेंगे तो उसको सवाब मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे है ना कि नेक औलाद अगर दुआ करे अपने वालिदैन के लिए अल्लाह को सवाब पहुँचाएगा, अल्लाह को नेकी नहीं किया है, दुआ करने से उसको सवाब मिल रहा है, नेकी ही कर रहा है, दुआ ये कर रहा है, सवाब किसको मिल रहा है? माँ बाप। यहाँ पर कहने का मतलब है जिंदगी के अंदर जब हम मुतहर्रिक या फिट हैं तो हम किसी और के मुताबिक इबादत नहीं कर सकते। ऑनलाइन एक सवाल आया है कि अम्मी अबू हयात में होते हुए उन लोगों का हज नहीं हुआ है, तो क्या औलाद का हज हो सकता है? सवाल ये है क्या माँ बाप यानी वालिदैन अभी जिंदा है, हयात में है, और माँ बाप ने हज नहीं किया है और मुझे हज करना है, तो क्या हज हो जाएगा? तो ये तो बड़ी लॉजिक वाली बात है। कौन ऐसी औलाद होगी जो नहीं चाहती उनके माँ बाप हज करें? ये सवाल अक्सर आते रहता है। देखिए सही बात ये है कि हज हो जाएगा, ठीक है, सही बात ये है कि हज हो जाएगा, कोई शर्त नहीं है कि माँ बाप नहीं करेंगे तो हम नहीं कर सकते, ऐसी बात नहीं है, हज तो हो जाएगा। लेकिन इसमें जो मुहद्दिसीन ने लिखा है कि क्या आपको परेशानी है कि आप अपने माँ बाप को हज नहीं करा है, क्या दिक्कत है, आपको किस चीज ने रोक के रखा है? अगर माजूर हो तो माँ बाप वाले तो सब इंतजाम है, अगर माजूर तो सारे इंतजाम हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, आप एयरपोर्ट जाइए और जो अपने लोकल हज कमेटी वेस्ट बंगाल है या इंडिया है या जो दीगर ममालिक हैं उनके अंडर में आप चले जाइए, आपको वहां से लेके होटल तक आने जाने के सारे इंतजाम, वहाँ सब खादिम हरमैन शरीफैन लगे हुए हैं कि जो माजूर उनको तवाफ कैसे करवाना है, सारे इंतजाम। ये वो दौर खत्म हो गया कि जब ऊँटों पर या पानी जहाज से हज को जाते थे और महीना महीना वक्त लगता था, तो खत्म हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह जो इंतजाम है हज के वहाँ सऊदी अरबिया के अंदर, कि जो लोग जाते बड़े मुतासिर होके आते हैं कि इतनी बड़ी तादाद को कैसे ये लोग इंतजाम कर लिए। हमारे यहाँ 2000 आदमी वलीमे में आए तो परेशान हो गए, कहाँ बैठाए, कहाँ खिलाए, क्या करे नहीं करे, हल्की सी बारिश हो रही हुई तो और परेशान। वहाँ देखिए कि 8-8 लाख 9-9 लाख 10 लाख जो गुजारे इकराम जाते हैं, अपने बेहतरीन इंतजाम होता है। तो माजूर तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे चीज है कि हम आपको खुद ही मना करें, समझ रहे हैं कि नहीं, अब वो ताकत नहीं है। इसीलिए कहा गया नहीं, मेरा एक बात याद आ गई कि हज हमेशा ताकत जब आपके बदन में हो, मजबूत हो, तभी करें। हज की फर्जियत का मामला क्या है? जैसे नमाज क्या है, 7 साल का बच्चा हो जाए तो उसके ऊपर नमाज फर्ज हो गया है, मारना है, लटकाना है उसको हल्की से ताकि वो नमाज का आदी हो जाए, और 9 साल हो जाए तो पूरा उसके ऊपर नमाज फर्ज हो जाए। तो फर्ज के एक लिमिट आ गया। हज का भी एक लिमिट है। मान लीजिए आज अगर हज करते हैं तो 4 लाख रुपया खर्च है, हमारे पास 7 लाख रुपया, तो फर्ज हो गया, गुनहगार हो गए। क्या समझते हैं? हम लोग प्लानिंग करते हैं बुढ़ापे में सारा काम निपटा कर ही जाना है, करते ना। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लोग कैसे हज करते हैं? जवानी में शायद ही कोई हज करता होगा। हज का है कि मन इस्तता इलैहि सबीला, आपके पास इस्तिताअत हो गई अल्लाह के रास्ते में निकलने की, आपके ऊपर हज फर्ज हो गया। 2024 में इस्तिताअत है, हम हज नहीं किए, गुनहगार हो गए। कैसे? नमाज पढ़ने का हुक्म हो गया, नमाज नहीं पढ़ रहे, गुनहगार है। कबीरा गुनाह है, फर्ज चीजें हैं, पढ़ने पर गुनहगार होंगे। 25 नहीं किए, 26 नहीं किए, 20 साल हो गया। 20 सालों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्तिताअत दे रखी है, हम हज करवे नहीं कर रहे हैं, तो हम 20 साल गुनहगार। क्या गारंटी उसके बाद करेंगे तो अल्लाह हमें हमारे पूरा करेगा? जब फर्ज तो करवे नहीं किए, हड्डियां कमजोर होगी। अब जो भीड़ जो कंजेस्टेड होता है ना, तो बूढ़ा बॉडी नहीं झेल पाएगा। इसलिए जो मौलाना से आप मिलेंगे वरमा अकराम से हाजी उम्र किए हुए हैं, यही मशवरा देते हैं कि ताकत और तवानाई में निकल जाए, नंदियाँ निकल जाए। हज करने के बाद गुनाह नहीं करेंगे, उसमें से हाँ, तो अब वही तो नियत रहती है, मतलब यही है ना कि अभी हम जवान है तभी थोड़ा भटकने और बहकने का ज्यादा चांसेस है। अब बुढ़ापे में हर चीज कमजोर हो जाएगी, ख्वाहिशात भी अब दम तोड़ देगी,
बात समझ आप कभी सुने आप 85 साल का आदमी शादी कर रहा है, 70 साल का आदमी शादी करना चाहता है, खत्म हो जाती है चीजें। तो एक ये भी नियत रहती है कि नहीं अब बुढ़ापे में कर लेंगे, तो गुनाह तो होने का दूर बात करने का मन ही नहीं करता। अभी हज कर लेंगे, अब मोहल्ले वाले जान गए कि हाजी साहब हो गए, जा असर की नमाज आइए नहीं, मगरिब भी गायबे रह रहा है, सुबह में तो कभी भी नहीं करते हैं, तब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? लोगों का जो डर हमारे दिलों में है इसको पहले निकालना है। हाजी साहब अगर हम नहीं भी हैं तो हमको नमाज पढ़नी है। नहीं बना? पहले सवाल आप बैठे से रिपीट करिए, हाजी साहब वाला कौन सा? ऑडियंस अलग अलग। अब हाजी साहब का भी बहुत बड़ा मसला है कि जो हज करके आते हैं तो वो अपने नाम में हाजी लगवाना बहुत अफजल समझते हैं, बाबरकत तबर्रुक भी कह सकते हैं। जैसे कुछ चुनते हाजिर अस्वद को हम लोग बोसा देते हैं, और अल्लाह के रसूल ने कहा ना कि हज के अरकान में जो हाजिर अस्वद को बोसा देना कोशिश करो कि तुम उसको चुन लो। अभी वहाँ की हुकूमत ने क्या किया है, एक जगह बना दिया है कि पहले लोग उसी में घुस जाते हैं, हकीम के बगल में रखा हुआ है, उसी में घुस गया करने होठ से चुम्मा लेना है। अब उतना भीड़ है, 10 लाख की आबादी है, मुमकिन नहीं है, उसमें एक्सीडेंट हो गया, लोग मर जाते हैं, गिर जाने के बाद कुचल जाते हैं। तो हदीस के अंदर है कि अगर कोई ना पहुंच सके तो हाथ से इशारा करके उसको बोसा देते हैं, हाथ से मान लीजिए वहां पर रखा उस दीवार के पास, काफी तादाद में लोग हैं और हम गए हुए ताकत नहीं घोड़े में खेल सकते हैं, जा सकते हैं, तो आप इसे ऐसा घूम रहे ऐसे हाथ दिखाकर बोसा दे दीजिए। अब इसमें एक चीज है वो तबर्रुक वाली चीज है ना, उसी के बारे में उमर फारूक ने कहा था कि तू एक पत्थर है, तेरी कोई ताकत नहीं, कोई हैसियत, कोई वकात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ बोसा इसलिए दे रहा हूँ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमको बोसा दिया था, ये वो ईमान वाले थे, तौहीद वाले थे है। तो अब ये भी हज करने के बाद जो कंसेप्ट आता है हमारे और आपके दरमियान कि अब ऐसा हो गया है कि जैसे मान लीजिए किसी का नाम जायद है, अब वो हज करके आ गया, अब शादी काट गया जायद साहब, तो गुस्सा हो गया, क्या लिख के दिए है, दिमाग खराब है आपका, नहीं जाएंगे हम लोग, क्यों? हाजी कहाँ लगा है, जा। तो हाजी लगाना कोई जरूरी नहीं है, हाजी इसमें फाइल का सेगा है, जो उर्दू जानते हैं ना, उर्दू वाले जानते होंगे, हाजी इसमें फाइल है, हज करने वाला, काजी फैसला करने वाला, वाला का तर्जुमा आता है इसमें फाइल में, तो हाजी हज करने वाला, जाहिर इबादत करने वाला, आबिद इबादत करने वाला, ये सब इसमें फाइल के सेगा है। तो हाजी इसलिए आदमी कहता है कि आप हज करके आए हुए हैं, ना कि ये कि आपका टाइटल ही लगा दिया जाए हाजी। और इसके बारे में मुआशरे के अंदर 2-3 चीजें जो मैं बयान करता चलूँ, एक ये कि हज करने से पहले एक दावत होती है, यानी हज को क्या समझ लिया गया है कि जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा अस्सलातु कुर्रतु ऐन, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, हज मेरी आंखों की ठंडक नहीं। आपने हज के बारे में नहीं कहा, नमाज के बारे में कहा कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। जैसे एक वालिद 2 साल सऊदी में काम करके आता है या इंडिया में काम करता है, कहीं से आ रहा है, जो अपने औलाद को देखता है तो आंखों को, दिल को सुकून मिलता है, या औलाद को सीने से लगा कितनी ठंडक मिलती है, तो बाल बच्चों को हमने देख लिया, उस तरीके से नमाज ठंडक थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु की। तो एक चीज ये है कि हज पे जाने से पहले खाना होता है, सही बात है कि नहीं, खुद दावत होती है, यानी उसको खूब प्रचार किया जाता है कि हम कहीं जा रहे हैं, कोई नहीं भी जानता तो उसको उठा के बोला जाता है, क्यों हम जा रहे हैं, अच्छा ठीक है उठो हम जा रहे हैं, करीब मेरा फ्लाइट है, तब तुम्हें पता नहीं चला तो ये आलम हो गया है। अब 200 आदमी खा रहा है। उसके बाद दूसरा अलमिया ये है कि जब हज को जा रहे हैं हम, तो सेल्फी का आजकल जमाना चल रहा है। ये हमारे अब्बा हुजूर जा रहे हैं हज के लिए, खाने काबा, देखिए चप्पल पहन रहे, बाटा के चप्पल है, उसके बाद वो गाड़ी में बैठेंगे, गाड़ी भी जो है स्कॉर्पियो है, महिंद्रा कंपनी की, सब लिख देते हैं। देखिए कितनी अजीब और गरीब अफसोसनाक बात है कि इबादत को हम इतना प्रचार कर रहे हैं। यहाँ तो यहाँ अब एयरपोर्ट, कलकत्ता एयरपोर्ट से लेकर आप मदीना एयरपोर्ट उतरे या जिद्दा एयरपोर्ट उतरे, या फिर आप खाने काबा चले जाएं, आप तवाफ करते हुए एक एक एक्टिविटी जो जर्नलिस्ट का काम होता है, ये देखिए प्राइम मिनिस्टर अपने घर से निकल रहे हैं, अब उस सभा में जाएंगे, अब ये करेंगे, वो सारी चीजें हमारे ऊपर आ जाती है कि नहीं, गलत बोले? एक एक एक्टिविटी वहाँ की आ रही है, ये क्लॉक टावर है, ये बाबे अब्दुल्ला है, ये सब चीजों से बचनी चाहिए। जब हज को आ रहे हैं तो उसके बाद का जो मंदिर है तो पूछिए मत, उसी में से आ जाता है हाजी। आपको अगर हाजी ना लिखे उसकी खैरियत नहीं है। जहाँ हाजी नहीं बोले तो आपको दावत कबूल नहीं करेंगे। गलती से आपके मुंह से निकल गया कि जाइए, हाँ क्या बोले तुम, नहीं जाएंगे, बात नहीं करेंगे। अभी धनबाद में एक निकाह पढ़ाने हम गए थे, इसी साल बहुत मुख्तसर निकाह हुआ था, लड़का रानीगंज का था, बारात गई थी धनबाद, और उन लोगों ने किसी को नहीं पता, सब मार दो ना माता, लड़की वाले सिर्फ घर वाले थे उनके, बारात 20 आदमी थे, उसमें हम भी थे। तो एक गवाह आ गए उनकी तरफ से, उनके मौलाना साहब लिखा पढ़ी कर खाना पूरी कर रहे थे, उनका कुछ नाम था, हम नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो उनके मौलाना वहाँ के जो लोकल इमाम वही ना लिखते हैं जो बारात आती है, उन्होंने नाम लिख दिया,
हाजी नहीं लिखा, गुस्सा हो, ये मेरे सामने की बात है, वो गुस्सा हो गए, हाजी हाजी को मत छोड़िए, हमको गुस्सा आ गया, हमने लिखिए रमजानी नमाजी हाजी, वो और गुस्सा हो गया, बोले क्या तरीका है बदतमीजी है, क्या बदतमीजी, नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते, नमाजी लिखिए, रोजा रखते रमजान का, हाँ रमजानी लिखिए, मामला थोड़ा पेचीदा हो गया, हमको उठा के वहां स्टेज पे ले जाया गया, छोड़िए इनका लिखा पड़ गया काम है, आप वहां चलिए, छोड़िए, गुस्सा वाली बात क्या है, लगा कर रखे, हाजी भी लगाएंगे और नमाजी भी लगाएंगे, नमाजी भी लगाइए कि देखिए नमाजी से चाह रहे हैं, तो गुस्सा हो जाए, अरे हम इबादत कर रहे तो हम मजाक उड़ा रहे नमाजी, आइए मजाक नहीं है हाजी लगाना। तो देखिए रियाकारी सबका निचोड़ ये है कि रियाकारी से बचना है, रियाकारी से क्या है, अपने आप को बचाना है। रियाकारी किसको बोलते हैं, दिखावा। और रियाकारी क्या कितनी खतरनाक है, आप उसको एक आखिरी हदीस से सुन लीजिए। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु मर्जुल मौत हुए, वो जो खंजर लगा था आपको, अबू लुलू नामी ने, फिरोज नामी शख्स से जो मजूसी था, मारा था, तो बहुत मतलब इधर से सिर के तरफ निकल गया, दवा भरने से दवा उस तरफ से निकल जाता था। उस जमाने में मेडिकल साइंस उतनी तरक्की नहीं की थी, तो जो तबीब और जो हकीम होते थे वो अपना जो भी जड़ी बूटी पीस कर जख्म को भरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको अंदाजा हो गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। तो उमर फारूक चूंकि खलीफा थे रज़ियल्लाहु अन्हु, उन्होंने अपने बेटे से कहा कि जाओ हुज़ैफा बिन यमान को बुला के लाओ। हुज़ैफा बिन यमान कौन है, राजदारी नबी, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राज अगर जानता था तो आपकी बीवी भी नहीं थी। आपके बड़े बड़े सहाबा जो बकर सिद्दीक, आपके बाद उनका मकाम आता है, उमर फारूक उनके बाद मकाम आता है, उस्मान गनी थर्ड पे आते हैं, चौथे हज़रत अली, ये लोग कोई नहीं थे, हुज़ैफा बिन यमान जिनके पास अल्लाह ने मुनाफिकों के बारे में जो वही नाज़िल की कि ये मुनाफिक है, वो लिस्ट वही उन्हीं के पास था। किनके पास था, हुज़ैफा बिन यमान के पास। उमर फारूक ने कहा कि बुला के लाओ हुज़ैफा बिन यमान को, ठीक है, बोले चलिए आपको अमीरुल मोमिनीन बुला रहे हैं। उस वक्त बादशाह थे, अमीरुल मोमिनीन के खलीफा थे, ये गए हुज़ैफा बिन यमान गए तो उनको बैठा लिया अपने सर के सिरहाने पास, उमर फारूक ने बैठा लिया हजरत ने, और उनका हाथ पकड़ लिया, उन्होंने कहा कि हुज़ैफा मेरे एक काम कर, उन्होंने कहा कि जी अमीरुल मोमिनीन कहिए आपका काम हो जाए। तो इससे इतना ये बता दो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुनाफिकों की लिस्ट तुमको दी उसकी उम्र भी है। रियाकारी के आज लोग उसी दिखाए में जी रहे हैं, जिसके बारे में है कि वो आश्रय मुबशरा में से थे उमर फारूक। 10 खुशनसीब लोग जो जन्नत में जाएंगे मरने के बाद, दुनिया में खुशखबरी मिली उमर फारूक को कि आप मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, जिनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं आखिरी पैगंबर हूँ, नबूवत और रिसालत का सिलसिला मेरे ऊपर खत्म हो गया, अब मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा, अगर मेरे बाद कोई नबी होते तो उमर होते। उमर के आने से इस्लाम के अंदर एक जान पैदा हुई, उमर के चलने से शैतान अपना रास्ता बदल देता था। वो उमर हुज़ैफा बिन यमान से कह रहे हैं कि देखना हुज़ैफा जरा बता दो कि क्या मुनाफिकों में उमर बिन खत्ताब तो नहीं है, ये हमारे असलाफ थे। सोचने वाली बात है, आज हम हज करके आते हैं तो हाजी लगाएंगे, तो हमें दिखावे से बचना है। ये रियाकारी कुछ फायदा नहीं पहुंचाने वाला, ये सारे अमाल को बर्बाद कर देगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अर्रिया शिर्क, रियाकारी शिर्क है, क्योंकि इबादत अल्लाह के लिए होनी चाहिए, आप दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, इसलिए रिया को शिर्क कहा गया है। एक और सवाल है हाफिज कुरान से कि औलाद हाफिज कुरान बनाने के लिए कौन एक अच्छा है ताकि वो सब कुछ सही समझ पाए, कुछ बेअदबी ना हो। और बेटा हाफिज कुरान बनने पे वालिदैन को हश्र मैदान में ताज पहनाया जाता है, ये जुमला कितनी हकीकत है? देखिए हाफिज कुरान के बारे में सवाल आया है कि हिफ्ज कराने के लिए कितनी उम्र की जरूरत है कि हिफ्ज हो जाए। पहला सवाल एक हिस्सा यही है। तो इसमें देखिए कुरान एक बहुत डिफिकल्ट चीज़ है, 30 पारा को याद करना। हम लोग स्कूल वगैरह में पढ़े हुए हैं, तो हम लोग जिस क्लास में पढ़ते हैं उस क्लास से जब अगले क्लास में जाते हैं प्रमोट होते हैं तो पिछले क्लास के बारे में भूल जाते हैं, क्या सब्जेक्ट थे, क्या सिलेबस थे, क्या उसमें उन्वान था, क्या लेसन था, हम भूल जाते हैं। जरूर भी नहीं याद करना है, सामने देखना है। लेकिन कुरान का मामला ऐसा है कि जो आप याद करेंगे आपको याद होना चाहिए, ये नहीं कि आगे याद होते जा रहा है पीछे भूलते जा रहे हैं। तो कुरान एक डिफिकल्ट चीज़ है, मुश्किल चीज़ है, याद करना आसान नहीं है। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन चीज़ ये है कि जब बच्चा पढ़ने लिखने के काबिल हो जाए, 5 साल पे एडमिशन होता है, 6 साल 7 साल पे शुरू ही में दाखिला करवा दें, ताकि उसका जहन डाइवर्ट ना हो। कई जगह से पढ़ा कर उसको लाइन हिफ्ज कराने के लिए तो बहुत मुश्किल है हिफ्ज कर पाएगा। हालांकि ऐसी भी मिसालें हैं कि 30 साल के बाद भी आदमी हिफ्ज किया है, तो ये इल्ला माशाल्लाह जिसको कहते हैं, जो बहुत दहीन है वो कर लेंगे। तो जैसे आप बच्चे को तालीम देना चाहते हैं कि आपका टारगेट है कि इतने साल हो जाएगा फला स्कूल में देंगे, आप मदरसे में हिफ्ज के शोबा में दे दीजिए, ये सबसे बेहतरीन वक्त है। वरना वक्त निकल जाने के बाद, और खास आजकल जो बच्चों के मोबाइल का जमाना आ गया है तो और जहन मुंतशिर हो जा रहा है,
बाद में नहीं हो पाएगा। तो सब शुरुआती में उसको मकतब में डाल देना है ताकि वो अरबी कायदा पढ़े, कुरान पढ़ना नादरा सीख ले। तो कुरान नादरा नहीं सीखेगा तो तहरीर कैसे करेगा? कुरान तो पढ़ने वाली चीज़ है, तो कुरान पढ़ने पहले सीखना है। कुरान पढ़ने आ जाएगा तभी मदरसों के अंदर आपका दाखिला एलिजिबल हो। पहले आपका कुरान चेक हो, कुरान पढ़ने आता है कि नहीं पढ़ने आता तो कैसे कीजिएगा? तो कुरान पढ़ कर यही याद करना है। तो यही सबसे उम्र है। दूसरा सही उम्र। दूसरा सवाल ये है कि क्या ऐसा है कि अगर बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा तो उसके वालिदैन को ताज पहनाया जाएगा? तो ये सही बात है, ये दुरुस्त है कि अल्लाह तबारक व तआला हश्र के मैदान में ऐसे वालिदैन को ताज पहनाएगा। वालिदैन अगर उस वैसा नहीं है, जैसे वो नमाजी नहीं है या फिर वैसा दीनदार नहीं है, तो किसी बच्चे के बुनियाद को वो असर मिलेगा? हाँ, ये भी एक सवाल है कि वालिदैन दीनदार नहीं है, दीन से कोसों दूर है, लेकिन बच्चे को उन्होंने दीनदार बना दिया है, तो क्या ऐसे वालिदैन को पहनाया जाएगा? नहीं पहनाएगा, कभी नहीं पहनाएगा। याद है ना, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दुल मौत में थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपकी बेटी फातिमा आई, सब देखने आ रहे थे, अपने गुजरे में थे, आयशा की गोद में थे अपनी बीवी के, तो आपकी फातिमा आई बेटी, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटियों से बड़ी मोहब्बत है। जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी बैठे हुए हैं, आपकी बेटी उधर से आई अपने अब्बा के साथ, तो फौरन उतर के नीचे बैठ गए और फातिमा को बैठा देते यहाँ पे कुर्सी, और आप उसके ये जान बोलते लगान उस इस वक्त बैलेंस दे देते थे। इतनी मोहब्बत आप बेटी से करते थे। नबी इमामुल अंबिया सैयदुल अंबिया रहमतुल्लाह अलैहि जमीन पे आ गए और फातिमा को बैठा दिया कुर्सी। उस वक्त वो भी आई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत देखकर रोने लगे। है पर उनके वालिद के बाप थे, हम लोग अपने अब्बे की हालत देखते हैं तो रोने लगते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि फातिमा जब रोने लगी तो अल्लाह के नबी ने कहा, फातिमा क्या जो रोने की, आज के बाद तुम्हारे बाप को कोई तकलीफ नहीं है। ये आखिरी मौत की शिद्दत है, तकलीफ है, जो मांगना है मुझसे मांग लो, क्योंकि आखिरत में मैं कुछ नहीं दे सकता। ये जुमला याद रखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसलिए वफात रसूल का चक्र पढ़िए, आपके आंख से आंसू गिर जाएगा, आपका ईमान ऐसा है। वफात रसूल पढ़िए, क्या क्या हुआ था 4 दिन 5 दिन पहले का। तो अपने बेटी से क्या कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि फातिमा जो मांगना है अभी मांग लो, आखिरत में मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आप आखिरत में मालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन है, वो डिसीजन लेगा। तो जो लोग कहते हैं कि हम नबी के दामन पकड़ के जन्नत कैसे होगा, नबी अपनी बेटी को धुतकार, नबी अपनी बेटी के बारे में कह रहे हैं कि जो मांगना है अभी मांग लो, आखिरत में मैं तुम्हें कुछ भी नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसी तरीके से ये भी है कि माँ बाप बद्दीन है, नाम की मुसलमान है, कोई काम नहीं तो कैसे ताज पहनाए जाएंगे? यानी 2 चीजें हैं, हाफिज कुरान बनाने के साथ साथ अपने आप को संवारना होगा। याद रखिए शॉर्ट में ये सही है कि वालिदैन को पहनाया जाएगा साथ, लेकिन वालिदैन भी हाफिज कुरान बनाने के लिए जितना मेहनत कर रहे अपने आप को मेहनत। एक मेरा पर्सनल है, जैसे आज की आयत रिलेटेड है, आपने बताया कि अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से तकलीफ नहीं देता। तो आज हमारे माशरे में बहुत से लोग ऐसे जो बड़े बड़े बीमारी में मुब्तला है, तो जो उनको हालात जो मैसर आ रहे पेश हो रहे हैं उनके साथ, तो उसके रद्द-बदल में कुछ उसका इंतजाम, बहुत से कहते हैं गुनाह माफ हो रहे हैं। हाँ, जैसे आयत अभी गुजरी है, सवाल ये है कि आयत गुजरी है कि अल्लाह ताला किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा मुसीबत नहीं देता। तो आज बहुत से लोग बड़ी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं, है ना, और बहुत परेशान, हालांकि काफ़ी सालों से परेशान है, बीमार है। तो ऐसे में क्या हमको समझना चाहिए, क्या आपके गुनाह से झड़ रहे हैं, मिट रहे हैं? तो दोनों तो बात है। देखिए जितनी भी तकलीफ हमारे पास आ रही है, हमारा अकीदा ये है कि वो तकलीफ हमारी ताकत के अंदर है, ये सोचना है, समझ रहे ना। जो मुसीबत हमारे पास है तो हमारा ईमानियत क्या कहेगा कि जो मुसीबत हम डूबे हुए हैं ये हमारे अंडर में, सहने के अंडर में। बात समझ में आ गई? यही तो अकीदा है। जब अल्लाह ने कह दिया क्या कुरान झूठा है? कभी झूठा नहीं हो सकता। अब बड़ी बड़ी मुसीबतें हैं दुनिया के अंदर, ऐसी बात नहीं है, बहुत से मुसलमान बहुत बड़ी परेशानियों में है, वो हमारे भाई के लिए दुआ है कि अल्लाह उसको आसानी में बदल दे। और दूसरी बात ये है कि उनको ये समझना है, घबराना नहीं है। आज बहुत से मुसलमान खुदकुशी कर रहे हैं, मालूम है, परेशानियों से, परेशानी को नहीं झेल पा रहे, बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो गैरों की तरह वो खुदकुशी कर ले रहा है। जो गैर कौन कर लेती है, जो तकलीफ में है, गमगीन है, उदास है, अपसेट है, तो खुदकुशी कर लेते हैं। मुसलमान कर रहे हैं, हैरत की बात है कि मुसलमान खुदकुशी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए। जितनी बड़ी मुसीबत आ जाए तो उसके लिए 2 चीजें हमें अपनाने, 2 फॉर्मूला याद रखिए। एक फॉर्मूला ये कि अल्लाह का वादा है कि अल्लाह किसी भी नफ्स की ताकत से ज्यादा मुसीबत नहीं देता। तो जो मुसीबत मेरे पास है, मुझे पहाड़ लग रहा है, लेकिन इतना है कि मैं सह सकता हूँ, ये अल्लाह का वादा है, ज्यादा नहीं दूंगा, ओवरलोड नहीं होगा, ओवरलोड नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मोमिन को कांटा भी चुभेगा तो अल्लाह ताला उसके एरिया से गुनाह को माफ कर देगा। मोमिन को, मोमिन मर्द या औरत, अगर कांटा भी चुभेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके जरिया से उसके गुनाह को मिटा देगा। और तीसरी चीज भी याद कर लें, क्योंकि एक ही दूसरी चीज सारी चीज आ गई है, अल्लाह ताला चाहता है अपने बंदों के साथ आसानी,
اس کے بعض بندے، حدیث کی عبارت ہے، اس کے بعض بندوں کے اوپر کوئی گناہ ہوتا ہے، اللہ کو ناپسند ہوتا ہے کہ جب مر کے آئے تو جہنم میں جائے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کو مٹانے کے لیے دنیا میں مصیبت مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ اس گناہ کو، اللہ اس سے محبت کر رہا ہے، اس بندے سے، اللہ چاہ رہا ہے کہ بندہ کہاں آئے؟ جنت میں آئے، لیکن اللہ انصاف کرے گا، یہ نہیں کہ جسے چاہے معاف کر، جسے چاہے عذاب دے دو۔ اللہ کیا کرے گا؟ کیونکہ اس کے گناہ ہے تو اللہ اس کو بڑی بڑی مصیبتیں دنیا میں دے دیتا ہے، تو مصیبتوں میں مر بھی جاتا ہے پریشانیوں سے، تو مرنے کے بعد جب اللہ کے پاس جاتا ہے جس کے پاس کوئی گناہ نہیں، وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کے حاضری کو قبول فرما لے، ہمیں حق بات کہنے، حق بات سننے پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔